स्क्रीन सबका तो विजिबल है ना? हरे कृष्णा। जस्ट चैट में अगर कुछ भी बोलना है तो चैट में भी आप अपने आप को बता सकते हैं। ओके, नो इश्यूज। आज आप सभी का स्वागत है। सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। आज हम लोग छठवें अध्याय यानी जो भगवत गीता का छठवां अध्याय है जिसका नाम है ध्यान योग, उसमें भगवान स्वयं हमें क्या नॉलेज दे रहे हैं उसके बारे में हम धीरे धीरे से जानेंगे। सबसे पहले हम जानने से पहले क्या करेंगे, हमारे गुरु गुरु प्रणाम मंत्र और एक छोटा सा कीर्तन। आज एकादशी है। एकादशी इतना 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 भीष्म एकादशी यानी ये जो आज आज से भीष्म भीष्म पंचक जिसे कहा गया था, आज से 5 डेज व्रत भी रहते हैं और एकादशी का बहुत 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 महत्व है। आज अगर हो सके तो हम भी बीच में क्लास के बीच में थोड़ा सा हम लोग सब भी चैंटिंग करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र। एक राउंड पूरा सब लोग सब मिलके चैंटिंग करेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज एक छोटा सा कीर्तन जो नरसिंह भगवान का आरती है आज, क्योंकि आज एकादशी है। हम नरसिंह भगवान की आरती के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा कक्षा। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलादलाददायिने प्रहलादलाददायिने हिरण्याकशिपुरवक्षः हिरण्याकशिपुरवक्षः शिलटंका नखालाए शिलटंका नखालाए। इथो नरसिम्हा परथो नरसिम्हा, इथो नरसिम्हा परथो नरसिम्हा, यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा, यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा। बाहिर नरसिंह हृदय नरसिंह, बाहिर नरसिंह हृदय नरसिंह, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। तव कर कमलवरे नाथाम् अद्भुत शृंगम्
ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधूता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ये नरसिंह आरती है जो हमारे इस्कॉन टेम्पल में हर जगह पे डेली मॉर्निंग नरसिंह भगवान की आरती है। ये सब लोग गाते हैं। आज बहुत बहुत श्रेष्ठ है, इम्पोर्टेंट डे है हाँ, जो कि एकादशी है और कार्तिक दामोदर मंथ महीने का जो मंथ है, ये मास का एकादशी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। चतुर्मास जो कि अभी कंप्लीट है, यानी कार्तिक का मंथ भी एंड होने वाला है। हरे कृष्णा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज का अध्याय जो हमारा है ध्यान योग, 6वां अध्याय। प्रभु जी ये योग क्या है? इतने दिन से कर्म योग बता रहे आप, ये योग वो योग, ये भक्ति योग, सब योग बोल रहे, लेकिन हम लोग तो योगा बोले तो जस्ट हमारी धारणा क्या है, योगा यानी आसना, जो हम लोग हमें ये बताया जाता हेल्थ को फिट करने के लिए ही योग है। तो फिर आप भगवत गीता में योग किसे बता रहे हैं? तो हम धीरे धीरे से आगे बढ़ेंगे। योग एक्चुअल मीनिंग ऑफ द योग, एक्चुअल मीनिंग ऑफ द योग क्या है? योग माने भगवान से हमारा कनेक्शन, यानी भगवान से हमारा जो रिलेशनशिप, जो पहला जो कनेक्शन कैसा एस्टेब्लिश करना, वो उसे योग कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे से क्या हो गया, योग का मीनिंग कंप्लीटली ही बदल दिया गया। तो क्या ये योग है? ये जो यहाँ पे बर्फ में एक यहाँ पे बिल्कुल अपने एक आसन डाल के वो बिल्कुल ठहरे हुए के भैया ये योग है? नो, दिस इज नॉट योग। तो वास्तविक योग क्या है? फिर हम और आगे बढ़ेंगे। क्या एक शीर्षासन में बीच में कहीं जंगल में बैठ गए, कहीं हिमालय पर्वत पर बैठ गए, क्या ये योग है? तो ये भी योग नहीं है। तो फिर वास्तविकता में योग क्या है? तो यहाँ पे एक बीच चौराहे पे अपना सर एक जमीन में, यानी नीचे, जमीन के नीचे डाल दे के वो अपने आप को बता रहे कि भैया मैं ये योग कर रहा हूँ, और सब लोग उसे देख के आश्चर्य, बिल्कुल आश्चर्यजनक हमारे भारत में चमत्कार को नमस्कार कहते हैं, वैसा अरे भैया कितना डिफिकल्ट योग कर रहा है, ऐसा हम लोग समझते हैं। क्या ये योग है? नो। क्या ये आसना अपने बॉडी को जैसा बनो वैसा बेंड करना, क्या ये योग है? नहीं, यहाँ पे भी ये भी योग नहीं है। तो फिर देन अगेन आगे बढ़ेंगे हम। योग, क्या ये योग है? सब लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने हाथों में कुछ वाइन बीर जो भी है उसका बता के वो बोलते हैं बीर योगा, उसका नाम लगा दिए बीर योगा, कोई लगा दिए वाइन योगा। ऐसा योग ये भी योग नहीं है। कोई एक अच्छी सी पार्क में गए,
एक बकरी को अपने पीठ पे बिठा लिए, नहीं नहीं, ये भी एक तरीके का योगा ही है, हम भी योगा कर रहे। वेदर दिस इज योगा? नो, नॉट एट ऑल, ये योगा नहीं हो सकता। तो फिर कोई बोलते ऑफिस में चेयर योगा भी रहता प्रभु जी, जो लोग ऑफिस में थक जाते वो लोगों के लिए हमने चेयर योगा बनाया, देखो ऐसा करते। ये लोग सब क्या कर रहे हैं? चेयर योगा। तो क्या ये योग है? देन ये भी योग नहीं है। तो ऐसे कि यहाँ पे कितने सारे योग है, जैसे कि चेयर योगा है, और योगा फॉर प्रेग्नेंट वुमेन है, योगा फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। योगा शब्द को कितना गलत गलत यूज कर रहे ये लोग। एक्चुअली योगा यानी कितना अच्छा अच्छा वर्ड है। योगा का मीनिंग कितना अच्छा है कि भैया आप भगवान से कैसा, किस तरह से आप जो कनेक्शन है, कैसा आपका एस्टेब्लिश हो रहा, जो भगवान भगवत धाम को जो जाने का रास्ता है वो योग है। बट धीरे धीरे से मॉडर्न सोसाइटी में हम लोग वास्तविक योग का मीनिंग को पूरा बदल दिया गया। बदल देके क्या बता रहे? चेयर योगा, योगा फॉर प्रेग्नेंट, योगा फॉर कैट यानी बिल्ली का है, कैटिजन है, योगा टेनिस योगा। और आगे बढ़ेंगे तो देन अगेन इधर विल बी वन योगा नोन एज टेनिस योगा। देन अगेन डिफरेंट डिफरेंट योगा बिजनेस के लिए। हाँ चेयर, आप थक जा रहे, ऑफिस योगा, चेयर योगा, डिफरेंट नाम लगा रहे। बट योगा वर्ड को पोल्यूट यानी योगा एक्चुअली वर्ड क्या है, उसको बदलते 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 जा रहे। तो प्रभु जी वास्तविकता में योग भगवत गीता में क्या बताया गया, योगा यानी क्या? अब और हम अग्रसर होंगे तो योगा के बारे में यही ये अध्याय में भगवान हमें ये नॉलेज दे रहे हैं अष्टांग योग के बारे में। अब जैसे कोई फर्स्ट डे पूछे कि प्रभु जी क्या हम हमारे तन को स्वच्छ करना, हमेशा स्वच्छ करके ही ये करना वो करना, ये पढ़ना या ये पढ़ना, क्या करना? तो मैंने जो उनको भी बताया कि आपका भी प्रश्न धीरे धीरे से, आपका भी प्रश्न भगवत गीता में आपका भी उत्तर आ जाएगा। तो वो प्रश्न का उत्तर यहाँ पे है। तो यानी योग अष्टांग योगा क्या है? 8 अष्ट अंग, 8 लिम्ब, अपने 8 अंगों को कनेक्शन करना ही अष्टांग योगा है। तो देन और फिर अष्टांग योगा, ओके नो इश्यूज। अष्टांग योगा में सबसे पहला योग क्या है? यमा। यमास यानी एक्सटर्नल डिसिप्लिन। एक्सटर्नल डिसिप्लिन यानी बाहर, बाहर से हमारे वेशभूषा, हम बाहर से स्वच्छ रहना, बाहर से सबको जो हम हमारे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे, सबको कैसा इंट्रोड्यूस कर रहे, वो पूरे किस में कैटेगरी में आ रहे? एक्सटर्नल डिसिप्लिन को क्या बताया गया? यमा। देन सेकंड सीढ़ी ऑफ अष्टांग योगा क्या है? नियमा। अब हम बाहर से तो बिल्कुल ऐसे ऐसे ड्रेस पहन लिए, बाहर से तो स्वच्छ है, हमारे बॉडी को भी स्वच्छ रख रहे, लेकिन इंटरनल कंट्रोल रखना, जैसे कि कुछ नियम पालन करना। वो नियम पूरी तरह से अगर हम लोग अगर पालन कर सक रहे तो वो क्या है? हमारा नियमा। पहला तो हो गया एक्सटर्नल डिसिप्लिन योगा, क्या फर्स्ट सीढ़ी। सेकंड सीढ़ी क्या है? नियमा। नियमा यानी जो इंटरनल डिसिप्लिन, जो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हम अपने आप को फॉलो करने के लिए लगा लेते हैं, वो इंटरनल डिसिप्लिन है। थर्ड दिस इज व्हाट द रियल कंफ्यूजन। सब लोग आसनास जो कर रहे हैं, एक्चुअली आसनास यानी उसको हम लोग क्या समझ बैठते कि योगा समझे, लेकिन वास्तविकता आसना अलग है। आसना योगा को कभी नहीं करना चाहिए। आसना सिर्फ बॉडी का एक्सरसाइज है, बट वी आर कंपेयरिंग इट विथ व्हाट वी आर कंपेयरिंग इट विथ योगा। हम उसको बता रहे हैं कि भैया यही योगा है। हाँ, हम बढ़िया सा योगा आपको सिखाएंगे। दैट इज नॉट है, वो एक एक्सरसाइज है। आसना हमें सिर्फ हमारे हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, वो एक थर्ड कैटेगरी ऑफ अष्टांग योगा है। अब फोर्थ कैटेगरी में क्या है? फोर्थ कैटेगरी क्या है? प्राणायाम। प्राणायाम यानी जो हम ब्रीथ, हमारे श्वास को कैसा कंट्रोल करना, श्वास को कंट्रोल करने के टेक्निक्स को ये बताया गया कि प्राणायाम बताया गया। अब ये दिस इज वन ऑफ द पार्ट
योगा में वो लोग सिर्फ प्राणायाम बता के कंप्लीट जो एक्सरसाइज बता रहे वो लोग क्या कर दे रहे, यही है योग। हाँ, सांस अंदर लो, सांस बाहर करो, यही आपको योगा हो गया। योगा यही है, बट डेफिनेटली दिस इज नॉट योगा। जो हमें शास्त्रों में बताया गया, जो भगवत गीता के अनुसार हमें बताया जा रहा है कि योग क्या है, अष्टांग योग। या पहला ये यमा हमने देख लिया, हमने जान लिया। देन अगेन नियमा, देन आसन, आसना एंड प्राणायाम एंड प्रत्याहार। प्रत्याहारा यानी जो भी हमारे इंद्रियों को पूरी तरह से वश में करना, ये फिफ्थ यानी फिफ्थ स्टेप ऑफ अष्टांग योगा। देन कंसंट्रेशन, पूरी तरह से धारणा, एक ही पे कंसंट्रेशन करना, उसको क्या बोलते हैं, धारणा। और ध्यान, एक ही पोजीशन, एक ही पोस्चर पे एक ही तरह से बैठ के हमारा ध्यान पूरा केंद्रित कर दिए। कोई कोई ज्योति पे ब्रह्मन में लीन होने का है वो लोगों को, तो क्या करते हैं, ज्योति पे केंद्रित करते, अपना ध्यान पूरा में हम लोग लगा रहे, किस पे, ज्योति पे ध्यान। इतना मेडिटेट करेंगे घंटों, उसके ऊपर बैठ जाएंगे। अब धीरे धीरे से ये भी आ गया, 7th सीढ़ी हम पार कर गए, तो 8th सीढ़ी ऑफ 8th स्टेप क्या है, अष्टांग योगा का, समाधि। तो जब समाधि में जब लोग चले जाएंगे अष्टांग योगा से, जब वो सब चीज यानी अपना खाना पी सब चीज भूल जाएंगे, सब बंद कर देंगे, सिर्फ एक छोटा सा रूम बना लेंगे, वहां जाके सिर्फ अपने आप को बंद कर लेंगे, बंद कर लेके सिर्फ यही यही सोचते सोचते यानी ध्यान में और कंसंट्रेशन अपना जो भी है, आहार भी प्रत्याहार हो गया उनका, और जो भी आहार खाएंगे वो भी छोड़ दिए, सब चीज छोड़ दिए, एकांत में बैठ गए। कब तक, अपना वो चाहे वो मृत्यु को प्राप्त हो जाओ या चाहे ब्रह्म में लीन हो जाओ, जब तक वो लोग वैसे ही समाधि में बंद रहेंगे वहां, ठीक है। दिस इज व्हाट योगा एक्चुअली। क्या हम ये कर सकते क्या अष्टांग योगा? नो। हाँ, समाधि में जाने के लिए ध्यान करना पड़ता, धारणा, प्रत्याहारा, इसमें कुछ कर सकते, लेकिन फाइनली हम समाधि भगवान को प्राप्त करने के लिए, समाधि हमारे लिए हमारे बस की बात नहीं है। कोई भी आसानी से समाधि पे वो टॉप पोजीशन पे नहीं जा सकते। तो प्रभु जी, तो फिर करना क्या चाहिए? हाँ, कहा जब हम करना क्या चाहिए, ना तो हम यम का पालन कर सक रहे, नियम का पालन कर सक रहे, आसना का पालन नहीं कर सक रहे, और प्राणायाम का पालन नहीं कर सकते, और धारणा, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि भी नहीं कर सक रहे। ये पूरा हमारे लिए टफ है। थोड़ा थोड़ा कर सकते, लेकिन कंप्लीट कंप्लीट तो हम कर नहीं सक रहे। तो फिर हम क्या करना चाहिए? देन अगेन, तो इसलिए क्या आप इस योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार है? सब लोग क्या बताएंगे? बिग नो, प्रभु जी हमसे तो नहीं होगा ये समाधि हो, ये सब हम लोग तो करने कर सोच भी नहीं सकते। हरि बोल। देन अगेन, अब छोटा सा ये एक छोटा सा अर्जुन के बारे में। अर्जुन जनरली हम लोग क्या समझते हैं अर्जुन को, अर्जुन तो फर्स्ट चैप्टर में इतना हारा हुआ, इतना निरुत्साह, वो तो डर गया, इतना सब आर्मी कौरवों को देख के लड़ना ही नहीं चाह रहा था अर्जुन, ऐसा हम लोग अर्जुन के बारे में समझते हैं। लेकिन अर्जुन एक्चुअली एक लीला था, किसका? कान्हा जी का। और कृष्ण और अर्जुन वे स्वयं नर और नारायण है। तो नर और नारायण के अवतार है यहाँ पे। अब यहाँ पे अर्जुन का एक्चुअली, अर्जुन इतना इतना, अर्जुन को जब वो बचपन में उनके गुरु पूछे कि अर्जुन, वो अर्जुन है पेड़ पे क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने कहा मेरे को सिर्फ चुड़िया की आंख दिख रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। वैसे ही सबको, दुर्योधन को, सब लोगों को पूछा गया, कोई बोल रहे फल दिख रहा, कोई बोल रहे पत्ते दिख रहे, कोई झाड़ दिख रहा, कोई आसमान दिख रहा, ऐसे ही बताया। लेकिन अर्जुन इतना परफेक्ट, अर्जुन इतना आसानी से, अर्जुन वेस्ट है हम नहीं बता सकते। अर्जुन वो अर्जुन है जो ऊपर ऊपर
मछली को नीचे पानी में घूमती हुई मछली को भी निशाना लगा, ये भी हमें मालूम है। देन अर्जुन वो है शिव जी से जब वो तपस्या कर रहे थे, एक राक्षस जो उनको मारने आए, एट ए टाइम शिव जी ने भी बाण छोड़ा और अर्जुन ने भी बाण छोड़ा। तो दोनों दोनों जब क्या करे, नहीं ये तो ये जो मैंने शिकार किया, तो शिव जी ने बोले मैं शिकार किया। जब दोनों भी लड़ना लड़ना स्टार्ट करे, यानी शिव जी से भी लड़ने के लिए वो आगे आ गए। कौन? अर्जुन। इज नॉट अ वेरी सिंपल पर्सन। अर्जुन को हमें जस्ट आ रही हो, अर्जुन तो सिंपल बहुत कुछ भी नहीं कर सका, रोता गया, हथियार डाल दिया, उसके हाथ कांप रहे थे, होंठ कांप रहे थे। ऐसा हम लोग फर्स्ट चैप्टर से कंपेयर नहीं करना चाहिए। क्यों? अर्जुन वो अर्जुन है जिसे शिव जी प्रसन्न होके स्वयं उनसे क्या दिए, पाशुपतास्त्र अस्त्र दिए, और आगे बढ़ेंगे। अब ऐसा जो अर्जुन है, जो सब कुछ परफेक्ट, हर यानी अर्जुन का नाम इतना 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 हर चीज में अर्जुन अर्जुन अर्जुन। हाँ ठीक है, एक अर्जुन को अगर हम युद्ध में से हटा लिए तो मैं तो जीत लूंगा, इसलिए वो चक्रव्यूह रचाए उनके गुरु। तो लेकिन लेकिन अर्जुन अर्जुन वो है, अर्जुन क्या बता रहे, एक माता जी है, प्रभु जी सेकंड एक प्रश्न पूछे, प्रभु जी मैं तो जप डेली कर रही, प्रभु जी पूजा कर रही, मेरा ध्यान ध्यान भटकते जा रहा। तो स्वयं अर्जुन भी क्या बता रहे, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवृद्धृडम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। यानी हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, तथा मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। यानी अगर मेरे को बताया गया कि भैया आप वायु को आप बिल्कुल कंट्रोल में रखो, मैं उसे वायु को भी कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन मेरे मन को जब अर्जुन, उतना पावरफुल अर्जुन ये बता रहे कि मैं मेरे मन को नियंत्रण में नहीं ला सकता, तो हम क्या है, हमारे मन को क्या हम इतना आसानी से कंट्रोल कर सकते? नहीं कंट्रोल कर सकते। देन इसीलिए प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद जो हिज डिवाइन ग्रेस, श्रील प्रभुपाद जो हमारे आचार्य है, जब कभी भी आप हरे कृष्ण महामंत्र जपे, ठीक है, आपका मन इधर भटक रहा उधर भटक रहा, ठीक है, स्टार्टिंग में इधर जा रहा उधर जा रहा, तो क्या बोले, जो भी मंत्र आप जप रहे सुनने का प्रयास करो, इस पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करो, जो जप रहे वो सुनना चाहिए, ऐसा नहीं है अंदर ही अंदर जपना नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब और इसमें क्या बताया गया, तो स्वयं भगवान क्या बताए, जिसका मन, यानी स्वयं भगवान बता रहे हैं यहाँ पे 6वें क्रमांक के श्लोका में, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, हरि बोल। किंतु जो ऐसा ऐसा नहीं कर पाया, इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। यानी जिसने मन को जीत लिया उसको वो कामयाब होने के लिए बिल्कुल बिल्कुल, यानी वो जो भी है डिसीजन है परफेक्टली, हाँ ये करेक्ट है, ये सही है, ये गलत है, वो हर चीज करेक्ट डिसीजन ले सकते, लेकिन जो जिसका मंत्र नियंत्रण में नहीं है वो क्या करते, टेररिस्ट बन जाते, वो क्या करते, दूसरों को हानि पर कैसा पहुंचाना, दूसरों को कैसा पीड़ा देना, तकलीफ देना, ऐसा ही वो लोग सोचते सोचते उन लोगों की विचारधारा ऐसा बन जाता। अब हम आगे बढ़ेंगे। भगवान स्वयं सबसे बड़े योगी कौन है, तो स्वयं भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभाव कुंती पुत्र, निस्संदेह मन चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। स्वयं भगवान बता रहे कि जो अपना मन है उसको वश में करना तो बहुत कठिन है, लेकिन किंतु किंतु यानी बट किंतु उपयुक्त अभ्यास, रेगुलर अभ्यास द्वारा
विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। विरक्ति यानी डिटैचमेंट, अटैचमेंट नहीं है। हमें सब चीज से हम लोग क्या हो जाते, इससे अटैच उससे अटैच, सबसे अटैचमेंट ला लेते जाते। तो जितना ज्यादा अटैचमेंट रहेगा उतना हम आध्यात्मिक लेवल पे हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो धीरे धीरे से हम क्या करना चाहिए ना, थोड़ा हमारी विचारधारा कैसा रहना कि हम लोग ये बंधनों में जकड़ना नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। और 36वें क्रमांक में श्लोका में भगवान स्वयं बता रहे हैं कि जिसका मन उच्छृंखल है, यानी उछलता एक जैसा बंदर के वैसा इधर उधर गंज उछलना, उसको उच्छृंखल बताया गया। उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य है। जिसका मन कभी यहाँ भटक रहा वहां भटक रहा, कभी इधर कभी उधर, उसके लिए आत्म साक्षात्कार, मैं बॉडी नहीं आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक रिलेशनशिप क्या है, मैं भगवान का ही अंश हूँ, वो जानने के लिए बहुत कठिन है। ठीक है, किंतु जिसका मन संयमित है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसका मन कंट्रोल में है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है। यानी डोंट वरी, कंपल्सरी आप लोग जीत जाओगे। जिसका मन कंट्रोल्ड है वो लोग बिल्कुल आगे 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 ही बढ़ेंगे। ठीक है, और ऐसा मेरा मत है, स्वयं स्वयं भगवान बता रहे कि भैया मेरा मत ये है कि मन को इधर उधर भटकने मत दो। मन को क्या करो, संयम में, संयमित यानी कंट्रोल करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारा मन भटक रहा, देन वी कैन नॉट प्रोग्रेस इन व्हाट, नॉट इवन मटेरियल लाइफ, कहाँ पे भी भक्ति के मार्ग में भी हम लोग अग्रसर नहीं होंगे। तो धीरे धीरे से स्वयं भगवान बता रहे कि योगी के लक्षण क्या है। योगी का लक्षण क्या है? निस्संदेह चंचल मन को वश करना अत्यंत कठिन है, लेकिन उपयुक्त तो अभ्यास करना योगी का लक्षण है। और विरक्ति की भावना रहना और मन को संयमित कंट्रोल करना, दीज आर ऑल द क्वालिटीज। ये पूरा बताया गया 35 और 36वें क्रमांक के श्लोका में। और थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। अब आज के अध्याय तक हम लोग सिर्फ कर्म के बारे में जानते आए। कल से ब्यूटीफुल अध्याय स्टार्ट होगा। क्या है वो प्रभु जी? भक्ति योगा। 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक भक्ति भक्ति भक्ति। हर हर श्लोक में स्वयं भगवान बताएंगे भैया आप ये करो मुझको पालोगे, भैया आप ये करो मुझ तक आ जाओगे। आज के अध्याय में आज तक हमने क्या जाना कि 3rd चैप्टर में हम लोग क्या कर, हमें क्या गाइडेंस दिया गया, भगवान क्या नॉलेज दिए कि कर्म करो, आपके निर्धारित जो भी कर्म है कर्म करो। फिर देन अगेन कर्म के बाद में हमें थोड़ा सा ज्ञान हम प्राप्त हो गया। ज्ञान के बाद में हम लोग अष्टांग योग में पहुंच गए। अष्टांग योग में पहुंच के हम समाधि में चले गए। फाइनली भगवान से मिलने के लिए हम रेडी हो गए। दीज आर द स्टेप्स। पहला कर्म, कर्म करना चाहिए, बाद में कर्म के बाद में कर्म करने से ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होने से फाइनली क्या होगा, भक्ति बढ़ेगा, भक्ति से हम भगवान को प्राप्त करेंगे। लेकिन 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 सोचो, क्या भक्ति करने के लिए कर्म करना, ज्ञान प्राप्त होना, अष्टांग योग करना, क्या ये सब सब हमारे लिए जरूरी है? ये सब आवश्यक है? नो, इट इज नॉट कंपल्सरी। भक्ति आप कभी भी कर सकते, भक्ति आप कहाँ पे भी रह के कर सकते। भक्ति आप करने के लिए ये सब टफ अष्टांग योगा के टफ प्रिंसिपल्स, ज्ञान प्राप्त करना, वेद पढ़ रहे, शास्त्र पढ़ रहे, उपनिषद पढ़ रहे, फाइनली ये भूल जा रहे कि भैया वेदों का सार यही है कि भगवान की सेवा करना, वही भूल जा रहे। लेकिन इतना नॉलेज आ गया, हम इतना पढ़ रहे, भगवान की भक्ति ही भूल जा रहे। ऐसा पढ़ाई का क्या क्या लाभ? ठीक है, तो फिर हमें करना क्या चाहिए? एक जनरल एग्जांपल क्या है, अब यहाँ पे आगे देखेंगे। अब यहाँ पे क्या बताया गया, 47वें श्लोका में क्या बताया गया, और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक
मेरे पारायण है। हरि बोल। अपने अपने अंतःकरण में मेरे विषय को सोचता है, यानी अपने मन में सिर्फ कृष्ण के बारे में जो सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, और वह योग मुझ वो योग में मुझ से परम अत्यंत रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। यानी योगियों में सबसे ऊंचा योगी, सबसे टॉप योगी जो भगवान के समीप है, वो कैसे, उसके क्वालिटीज क्या है, भगवान स्वयं बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जो श्रद्धा पूर्वक मेरा पारायण करता, हमेशा उनके ही गुणगान गाता, उनके ही बारे में सोचता, उनको ही बारे में भक्ति, प्रेमा भक्ति किनकी करता? स्वयं कृष्ण की। और वह योग में मुझे परम अंतरांग रूप में युक्त रहता है। हमेशा उसके मन में क्या है? सिर्फ कृष्ण 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 कृष्ण। ये भगवत गीता में स्वयं कृष्ण बता रहे कि भैया, आप अगर आप श्रद्धा पूर्वक पारायण करना है तो किसका करो? मेरा करो। अगर आप किसी के बारे में सोचना है तो किसके बारे में सोचो? मेरे बारे में सोचो। और भक्ति करना है तो, प्रेम पूर्वक भक्ति करना है तो किसके बारे में सोचो? मेरे बारे में सोचो। तो वैसे लोग मुझे प्रिय है, देन फिर भी हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। भगवत गीता में स्पष्ट, एक बार आपने भी भगवत गीता है, प्रभु जी असल यहाँ पे ऐसा बता रहे, लेकिन मेरे भगवत गीता में अलग है। डेफिनेटली आप निकाल के पढ़ लो, यही रहता। फिर भी हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे नहीं, तो इसलिए ये नॉलेज हमें मिल रहा नहीं। ठीक है, अब और आगे बढ़ेंगे। जब भक्ति ही सब स्वयं भगवान बता रहे कि भैया, भक्ति से आप मुझे पा सकते हैं, देन अभी करना क्या चाहिए? श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के तीसरे अध्याय के 50 to 52 वे श्लोका में क्या बताया गया कि हे राजन, सत्य युग में विष्णु का ध्यान करने से और त्रेता युग में यज्ञ करने से तथा द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है। अभी और क्या होना? सतयुग में कैसा क्या बताया गया कि सतयुग में विष्णु का ध्यान करना, डेफिनेटली हजारों हजारों साल बैठ जा रहे, सिर्फ ध्यान पूर्वक बैठ रहे। तो देन अगेन त्रेता युग में क्या करे? यज्ञ 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 करे, यज्ञ करके हमारे भगवत धाम को जाने के लिए, हमारा जो लास्ट कनेक्शन है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए, जब वो उपयुक्त था यज्ञ, जब ध्यान विष्णु के, भगवान के ऊपर ध्यान करना, केंद्रित करना जब था। अब जैसे ही त्रेता युग यानी द्वापर युग में क्या करना? बड़े से मंदिर मंदिर सब बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करना है, यानी तो उसको मंदिर को जाके उनकी सेवा करना, उनकी भक्ति करना, ऐसा जब वहां पे बताया गया। फाइनली कलयुग में क्या बता रहे? हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ लो, बैक टू गॉड हेड, जहां से आए वहां पे लौट जाओ। हरि बोल। हरे कृष्णा। अब और अग्रसर होंगे। देन प्रभु जी, हम तो कर्म करते जा रहे, अच्छे कर्म कर रहे प्रभु जी, हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, हम हमारे मन में किसी की प्रति बुरी भावना नहीं है, तो हम अच्छे कर्म कर रहे, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ रहे प्रभु जी, वेदों का अध्ययन कर रहे प्रभु जी, शास्त्र क्या है जान रहे प्रभु जी, और प्रभु जी हम यम और नियम के भी पालन कर रहे प्रभु जी, इंटरनल रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स भी कर रहे प्रभु जी, और बाहर से भी स्वच्छ रह रहे प्रभु जी, और प्राणायाम भी कर रहे प्रभु जी, और आसनास भी कर रहे प्रभु जी, और फाइनली प्रभु जी माइंड को कंसंट्रेशन भी कर रहे प्रभु जी, इतने सारे कर रहे, तो हमारे को भगवान मिलेंगे क्या? यानी ऐसा, ये कुछ ऐसा हो गया कि अगर हमारे को एक 100 माला, यानी 100 माला तो जान दो, ठीक है, एक 11 12 यानी तो 15 15th फ्लोर का 15 माले का बिल्डिंग पे अगर जाना है, तो फर्स्ट फ्लोर चढ़े, सेकंड फ्लोर चढ़े, कर्म योग करे, ज्ञान योग पढ़े, फिर ज्ञान के बाद में फाइनली अष्टांग योग से भक्ति में आए, तो कितना लेट हो रहा? तो जनरली अगर चलते हुए एक एक फ्लोर स्टार्ट गए,
तो सीढ़ियों से तो कितना टाइम लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। कितने जन्म लेंगे हमारे को खुद भी पता नहीं। कर्म करते जाओ, अच्छे कर्म करते जाओ, अच्छे लोक में जाओगे, फिर फाइनली भगवान कब मिलेंगे, कितने जन्मों के बाद मिलेंगे, वो तो हमें पता ही नहीं है। तो हमें यही जन्म बर्थडे मना मना के फुल स्टॉप लगाना है, ये जन्म में और बर्थडे नहीं मनाना है मृत्यु के बाद में। तो हमें क्या करना चाहिए, लिफ्ट, जैसे ही हम लिफ्ट का यूज करेंगे बिल्डिंग के ऊपर 15th माले पे जल्दी पहुंच जाएंगे। तो वैसा हरि का नाम अगर हम यही जन्म यही जो मानव जन्म हमें मिला, ये दुर्लभ जन्म जो हमें मिला, वो यही जन्म में हमें क्या करना है, बस भगवत धाम को वापस जाना है। ठीक है, हरि बोल। अब आगे बढ़ेंगे। अब ये प्रभु जी मंत्र क्या है, ये आप मंत्रा बोल रहे, हरि कृष्ण मंत्रा बता रहे, ये हरि कृष्ण मंत्र क्या है। तो व्हाट इज मंत्रा, यानी मन और तंत्र, त्रा माइंड को, मन को डिलीवर करने वाले को क्या बोलते, मंत्र बोलते। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब ये प्रभु जी आप डेली हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ने से पहले आपने बताया था कि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, आप ये मंत्र पढ़ के 108 माला आप जपो बोल के बताए प्रभु जी। लेकिन हमारे को इसके बारे में भी थोड़ा आप बताओ। देन ये मंत्र के बारे में क्या बताया गया, मैं परम भगवान, यानी वो जब हम मंत्र पढ़े हमारी भावना, वो मंत्र का अर्थ, मैं परम भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रभु को नमन करता हूँ। यह मंत्र बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है और इसे पंच तत्व महामंत्र के रूप में जाना जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र के जप का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि ये मंत्र सीखना चाहिए। एक बार ये मंत्र पढ़ना, देन अगेन हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, हम लोग पूरा 108 माला का जाप करना। आज हम देखेंगे कि भैया जब भी कैसा करना वो भी देखेंगे माला पे। ठीक है, अब हम ये थोड़ा स्पिरिचुअल रेफरेंसेस हम देखेंगे कि क्या बताया गया ये मंत्र के बारे में, क्या हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में क्या बताया गया, ये ये देखेंगे आज। आज क्या है इसमें बताया गया कि अगर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये तो जप हो गया। सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ये जो जप है। अगर वही अगर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यानी यही मंत्र को हम कीर्तन के वैसा यूज कर सकते। संकीर्तन यानी सबके साथ अगर जो किया गया वो संकीर्तन है, कीर्तन के वैसा भी यूज करते। यही मंत्र को हम जप भी करना चाहिए, यही मंत्र का हमें कीर्तन भी करना चाहिए। ठीक है, अब और आगे बढ़ेंगे। प्रभु जी आप हरे कृष्ण मंत्र, कल एक माता जी ने पूछा प्रभु जी हरे कृष्ण मंत्र के बारे में और डिटेल बताइए। तो हरे कृष्ण मंत्र के बारे में आज क्या बोलते हैं स्क्रिप्चर्स में क्या बताया गया उसके बारे में हमें हम थोड़ा रेफरेंसेस कहाँ पे क्या बताया गया। जैसे कि नारायण संहिता में बताया गया कि द्वापरेर ज्ञानेर विष्णु, यानी क्या बताया गया, कली के युग में लोगों को केवल दैवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। हरि बोल, यानी भगवान के सर्वोच्च देवत्व, भगवान के सर्वोच्च नाम क्या है उनका ही जप करना चाहिए। अब और आगे बढ़ेंगे। अब कली संतरणा उपनिषद में क्या बताया गया, सभी वैदिक साहित्यों के माध्यम से खोज करने के बाद हरे कृष्ण के जप की तुलना में इस युग के लिए धर्म को अधिक उद्धात नहीं पाया जा सकता है। यानी वे स्वयं बता रहे हैं कि भैया हरे कृष्ण महामंत्र के इसीलिए उसको महामंत्र बताया गया। ये जस्ट मंत्र नहीं है, महामंत्र है, सबसे ऊपर सबसे टॉप मंत्र है। ठीक है, कली संतारण उपनिषद में भी बताया गया। और
भगवत गीता के 10वें अध्याय के 25वें क्रमांक के श्लोका में ये बताया गया कि यज्ञानाम जप योग यज्ञोस्मिन, यानी समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जो जप है, वही 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 इंपॉर्टेंट यज्ञ। हर यज्ञ, हर हर युग के यज्ञ अलग अलग है। कलयुग में भी यज्ञ ये बताए गए कि जप करना ही, जप और कीर्तन करना ही एक यज्ञ है। ठीक है, हरि बोल। अब आगे बढ़ेंगे। अब चैतन्य चरितम में आदि आदि लीला में 17वें अध्याय के 21वें क्रमांक के श्लोका में क्या बताया गया? हरे राम हरे राम हरे नामैव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। यानी इस झगड़े और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन क्या है? भगवान के पवित्र नामों का जप। हरि बोल। और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। एव नास्ति एव गतिर अन्यथा, और कोई रास्ता नहीं है भैया, सिर्फ हरि का नाम लो। दिस इज द ओनली की, यही चाबी है हमारे वैकुंठ धाम को वापस जाने के लिए। अगर ये जो भव सागर से आपको पार करना है तो नाव, नाव क्या है? नाव में अगर आपको बैठ के जाना है तो सिर्फ हरि का नाम ही नाव बन के आपको ये दुखालय अशाश्वितम जिसे बताया गया भगवत गीता में, यहाँ से आपको सीधा सीधा भगवत धाम को वापस लेके जाएगा। हरि बोल। और आगे बढ़ेंगे। अब एक छोटा सा सुखदेव सुखदेव गोस्वामी कौन है? राजा परीक्षित को जब भागवतम की कथा बता रहे थे। अब प्रभु जी एक्चुअली भागवतम क्यों बताना पड़ा, थोड़ा आज ये कहानी के बारे में डिस्कस करेंगे। जब राजा परीक्षित परीक्षित वो है परीक्षित, तो ये तो हमें मालूम है अभिमन्यु के बेटे हैं। ठीक है, तो परीक्षित एक वो है जब वो उनके माँ के गर्भ में उत्तरा, यानी माँ के गर्भ में थे, उनपे ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा गया तो स्वयं स्वयं कृष्ण कृष्ण उनको वो ब्रह्मास्त्र को रोक दिए, और स्वयं उनके गर्भ में वो परीक्षित महाराज जब छोटे से नन्हे से बिल्कुल गर्भ माता की गर्भ में थे, तो उनको अपना अपना रूप दिखाए। कौन? परीक्षित को कृष्ण भगवान स्वयं रूप दिखाए, और वो जो ब्रह्मास्त्र जो गुरु के बेटे जो छोड़ दिए उनको मारने के लिए, ब्रह्मास्त्र को रोका गया। तो परीक्षित को बिल्कुल कुछ भी हानि नहीं हुई। परीक्षित का जब जन्म हुआ, वो हर किसी को वो जो रूप उनके गर्भ में माँ के पेट में जब वो कृष्ण का रूप दिखा, हर किसी को वही 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 रूप देखना 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 चाह रहे थे, इसलिए उनका नाम परीक्षित। हर किसी को परीक्षा से डीपली, ये वही फेस था क्या? मैं जब देखा तो वैसा देख रहे थे, उनका नाम परीक्षित। तो राजा परीक्षित पे एक कठिन समस्या आ गया। क्या समस्या आ गया? जब कलयुग स्टार्ट होने वाला था, तो ये जब राजा का धर्म कैसा था, जब ना के वो सिर्फ मानवों के लिए राजा नहीं थे कि वो पशुओं के लिए भी थे। तो वो जब एक जगह जा रहे थे तो वहां पे देखे कि एक गाय गाय को एक आदमी क्या कर रहा, गाय के गाय के पैरों को ऑलरेडी काट दिया गया। गाय बड़ी तकलीफ से चल रही है, गाय को बहुत दूसरे दूसरे जगहों से खून निकल रहा है। तो फाइनली वो राजा परीक्षित क्या बोले कि तुम कौन हो? तुम कौन हो? ऐसा ये गाय को क्यों तब तकलीफ दे रहे हो? और मेरे राज्य में ये करना सख्त मना है। तो जैसे ही उन्हें बता दिया गया तो वो क्या बोले कि मैं तो कली हूँ, अब मेरा मेरा कलयुग, मैं अब मेरा आरंभ है, ये तो पृथ्वी है, मुझे आना है। तो फिर जब परीक्षित महाराज उनको बोल दिए कि भैया आप तो नहीं आ सकते। नहीं नहीं, मैं तो आऊंगा। एक युग का जाना तो जब निश्चित है, तो मेरा युग का भी आना जब निश्चित ही है, तो देन ठीक है, आप कोई 4 प्लेसेस बता दो, वही 4 प्लेसेस में मैं वही 4 जगह पे मैं रहूंगा। तो ठीक है, एक सोना दे दिए, और जहाँ पे व्यभिचार होता वो दे दिए, और जुआ जहाँ पे खेला जाता, यानी ऐसे 4 जगह दिए। तो जैसे ही सोना जब उनको दे दिए परीक्षित महाराज को, वो परीक्षित महाराज को अपने किरीट
किरीट जो मुकुट पहने उसमें भी क्या आ गए, कलयुग का स्टार्टिंग, कलयुग जब शुरुआत हो गया तो कलयुग क्या कर, कलयुग के प्रभाव, कली के प्रभाव से वो क्या करे, एक मुनि को क्या करे, हाँ मुनि को वो जब तपस्या कर रहे थे, जब उनको मुनि की तपस्या भंग करने की कोशिश करे, इतने में अगर वो मुनि ने उनको कुछ पूछे तो वो मुनि जवाब नहीं दिए तो मुनि के ऊपर एक सांप, मरा हुआ सांप डाल दिए। ये भागवतम में क्लियर बताया गया। देन फाइनली क्या हो गया, तो उनके ही मुनि का एक लड़का, मुनि का एक संतान, मुनि का बेटा जो है, जो छोटा मुनि के बेटे जो वो भी ब्राह्मण है, वो श्राप दे दिए कि परीक्षित महाराज 7 दिन के अंदर आपकी मृत्यु निश्चित है। तो फाइनली अब हम लोग कोरोना आए तो हम क्या करें, घरों में डर के बैठ गए, घर से बाहर नहीं निकले, टीके पे टीका लगाते गए, बचपन से टीका, कभी पोलियो का टीका, कभी ये टीका, कभी वो टीका, टीका 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 हमारी लाइफ। लेकिन परीक्षित महाराज क्या करे, जब उन्हें मालूम हो गया कि 7 दिन में मेरे को एक सांप आएगा, मेरी मृत्यु निश्चित है, तो क्या करे, वो सब राजपाट अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने सगे संबंधियों को सब बांट दिए। अब मुझे भगवत धाम वापस जाना है, तो क्या करना है, मुझे भागवतम सुनना है। तो कभी भी जब हमें यही है शास्त्रों में क्या बताया गया, हमें उसका अनुसरण करना है। ठीक है, कोरोना आया, हम बैठ गए टीवी देख रहे, कोरोना आ गया, हम बैठ गए डर के मैंने वहां पे क्या बताया गया, क्या जब हमारी मृत्यु न निकट है तो क्या करना चाहिए, भगवान के बारे में जो जो हमारे पूर्वज, जो शास्त्रों में बताया गया। परीक्षित महाराज क्या करे, सुखदेव महाराज को बुलाए। अब ये सुखदेव महाराज कौन है प्रभु जी, थोड़ा हमारे को इनके बारे में बोलिए। तो सुखदेव वो है, एक बार पार्वती माता ने स्वयं शंकर जी से क्या पूछा कि मुझे कृष्ण, ये भगवत, ये जो सृष्टि की स्टार्टिंग, ये सृष्टि कैसा शुरुआत हुआ, इसके बारे में बताइए। तो स्वयं शंकर जी जब अपने भार्या यानी पार्वती जी को धीरे धीरे से भागवतम का कहानी बताते 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 यानी स्टार्ट कर दिए, बताते जा रहे थे। इतने में पार्वती माता को नींद आ गई तो सो गए। लेकिन वहां पे एक तोता था जिसको सुख नाम, सुखा जिसे कहते हैं, तोता था। वो तोता क्या कर रहा था, अब शंकर जी तो अगर देख लिए कि पार्वती सो गई तो भागवतम की कथा रुक जाएंगी, अब मैं क्या करूं। तो वो क्या कर रहा था, बीच बीच में यानी एक आवाज निकाल रहा था कि भैया मैं भी सुन रहा हूँ। हाँ, जब तो वो क्या समझना शंकर जी, ठीक है मेरी भार्या जो पार्वती है वो तो भगवान की कथा, कृष्ण की कथा सुन रही है। तो फाइनली जब शंकर जी देखे ये तो सो गई, हाँ मेरी भार्या, तो आखिर कौन है ये, कौन ये आवाज दे रहे हैं, कहाँ से ये आवाज आ रही है। जब देखे तो झाड़ पे एक तोता, जैसे ही उनको मारने के लिए अग्र आगे बढ़े शंकर जी, तो वो भागते 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 व्यास देव के पत्नी है, उनके पत्नी के गर्भ में, सूक्ष्म छोटे से रूप में उनके गर्भ में चले गए। ठीक है, जैसे ही उनके मुंह के द्वार से, उन्हें मुंह से जो जबई लिए जो भी है वैसा चले गए पेट में, अब बैठ गए। 12 साल हो गया, 16 साल हो गया, बाहर निकल रहे ही नहीं। अब अल्टीमेटली जब व्यास देव क्या करे, कृष्ण भगवान को रिक्वेस्ट करे, भैया दिस इज द प्रॉब्लम, ये तो अंदर गर्भ में से ही है, बाहर निकल रही नहीं, आप आइए। तो स्वयं कृष्ण भगवान आके सुखदेव गोस्वामी जो भागवतम की कथा पूरी श्रवण कर लिए, उनको बोल रहे कि आपको क्या चाहिए, क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं। तो वो बोले मैं अगर बाहर आऊंगा तो मैं भी एक बद्ध जीव बन जाऊंगा, जैसा मैं भी, सब लोग हम लोग पवित्र है एक्चुअली। हाँ, पानी जैसा आसमान से गिरता प्यूर रहता, जैसे ही धरती को एक बूंद लग जाता तो क्या हो गया, माटी में मिल गया, वो पूरा इम्प्योर हो गया। तो वैसे ही जब हमारा जन्म होता सब लोग हम लोग प्यूर है, लेकिन जैसे जैसे ये गुणों के बंधनों में जैसे ही जकड़े जाते हम लोग इम्प्योर बन जा रहे। तो फिर धीरे धीरे से क्या बताए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी, मैं तो भागवतम कथा सुन लिया और मेरे पिताजी से ये सुना वो सुना, सब चीज सुन लिया। अब मेरे को मालूम हो गया कि मैं ये माया के जब बंधन में मुझे जकड़ना नहीं है। तो भगवान स्वयं कृष्ण भगवान, ठीक है मैं आपको
वचन दे रहा हूँ, अब तक कोई भी जन्म यहाँ पे लेते उनको तो माया तो जकड़ लेती, लेकिन मैं तुम्हारे को वचन दे रहा हूँ कि आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम्हें माया का प्रभाव नहीं रहेगा। तो वैसे सुखदेव महाराज से परीक्षित महाराज क्या करे, बढ़िया से यमुना तट पे जाके सब ऋषि मुनि को बुलाए और सुखदेव मुनि को बुलाए। अब आप मुझे बताइए कि कथा मुझे श्रवण करना है, क्या कथा श्रवण करना है? भागवतम, श्रीमद् भागवतम पहली बार परीक्षित महाराज सुन रहे हैं। किससे? सुखदेव महाराज से। सिर्फ सुनने से, प्रभु जी हम भी तो डेली भगवत गीता आप बता रहे, हम सुन रहे, यस, सिर्फ सुनने से भी, श्रवण करना से भी हमारा उद्धार हो जाता। श्रवणम कीर्तनम, वो भी अपन आगे देखेंगे। 9 फॉर्म्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, पाद सेवनम, आत्मा समर्पण, ये सब हम लोग आगे देखेंगे जो भागवतम में बताया गया। तो अब यहाँ पे जब राजा परीक्षित ने पूछा कि कलयुग तो आ गया, कलयुग का लोगों का उद्धार कैसा होगा, तो जब आंसर क्या दे रहे, कितना डिसेंट आंसर है, मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, यस, मैं भी ये मान रहा हूँ आगे जाके कलयुग में दोष आएंगे, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है, यह है कि बस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से व्यक्ति भौतिक बंधनों से मुक्त हो सकता है और पारलौकिक राज्य में पदोन्नत हो सकता है। हरि बोल, यानी हरि का नाम लेने का दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताया गया। अब श्री चैतन्य चरितम के अंत्य लीला के 20वें अध्याय के 16वें क्रमांक के श्लोका में क्या बताया गया? मेरे प्रभु, हे परमेश्वर, आपके पवित्र नाम में जीवित इकाई के लिए सभी अच्छे भाग्य है और इसलिए आपके पास कोई नाम है, कई नाम है, जैसे कि कृष्ण और गोविंदा, जिसके द्वारा आप अपने आप को विस्तार करते हैं। मैंने भगवान किस में है? अपने नाम में है। कृष्ण में भी भगवान का नाम और भगवान भिन्न नहीं है, डिफरेंट नहीं है, दो भी सेम है, बता रहे हैं। आपने उन नामों में अपनी सभी शक्तियां का निवेश किया है। जैसा हम लोग शेयर बाजार में अपना धन निवेश करते हैं, तो स्वयं क्या बता रहा है यहाँ पे कि आपकी जो भी शक्तियां हैं आपके नाम में है भगवान, और उन्हें याद रखने के लिए कोई कठिन और तेज नियम भी नहीं है। सिर्फ याद रखने के लिए, ऐसा नहीं है सब चीज भूल जाओ, इतना बड़ा है याद रख लो, नहीं है, सरल, सबसे सरल, सबसे आसान, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब प्रभु जी आप तो डेली बता रहे कि हरे कृष्ण मंत्र, अब जब हम हरे कृष्ण मंत्र पढ़ते तो क्या चीज करना चाहिए और क्या चीज नहीं करना चाहिए? अब क्या चीज करना चाहिए उसके बारे में देखेंगे। अब प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करिए, यानी हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। और एक्सप्रेस गाड़ी के वैसा फ्लाइट में बैठ के हम बिल्कुल ही जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए। क्या करना? हर एक नाम का उच्चारण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कंप्लीट हम सुनना चाहिए, वो नाम का आनंद लेना चाहिए। ठीक है, अब ये तो पहला। और एक क्या है? थोड़ा जोर से जप करना चाहिए। मंत्र सुनने के लिए पर्याप्त जोर से, यानी जो भी मंत्र हम बोल रहे उच्चारण कर रहे, ऐसा नहीं है कि बाजू वाले के नींद से उड़ जा रहा, हाँ जोर से, उतना भी जोर से नहीं बोलना, लेकिन जो बोल रहे हम ही सुनना है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे कि गिनती रख कर जप करना की सलाह दी जाती है। हरि बोल। तो जनरली माला, जो हमारा माला 108 मनकों का माला रहता, वो माले पे ही जप करना चाहिए। क्यों प्रभु, हम माले पे क्यों जप करना चाहिए? जैसे आप जो एक जनरल जनरल डाउट आता, तो जैसे कि 108 ही क्यों प्रभु? तो यानी 108 के बारे में कई कई 108 उपनिषद है, कृष्ण भगवान के 108 गोपियां थी, और वेरी इंपॉर्टेंट एक जनरल, ये सब डेप में भी अगर हम नहीं गए तो अगर एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेंगे। जब हम डॉक्टर कने जाते, वो टैबलेट लेता, सुबह 2 शाम में 2, नींद के पहले 3, ऐसा कुछ तो बोलता। हम डिसीज जाने के लिए, हमारा रोग जाने के लिए
तीन तीन, चार चार, पांच पांच, जैसा भी बोला वो हम जब करते, तो हमारे उनके गुरु जब बताए कि भैया आप जब करना है तो माला पे जब करो, तो हमें क्या करना चाहिए? ब्लाइंडली वी हैव टू फॉलो आवर गुरु। ठीक है, हरि बोल। अब जप कैसा करना चाहिए वो भी हम देखेंगे आगे। अब सम्मान और भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करना। हरि बोल। हाँ, और क्या करना? और आप किसी भी दे दिशा में, नहीं नहीं प्रभु, कोई बोले साउथ के डायरेक्शन में नहीं बैठना वास्तु के हिसाब से, नहीं नहीं, हरे कृष्ण मंत्र किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी दिशा में बैठकर चलते हुए जप कर सकते हैं। हरि बोल। अब और क्या कर सकते हैं? आप किसी भी समय जप कर सकते हैं। प्रभु रात में नहीं करना, कहते रात में है राक्षस घूमते। हाँ, वैसा कुछ भी नहीं रहता। रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, दोपहर में, आपको जब कभी भी टाइम मिला, क्या करना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जितना टाइम। लेकिन लेकिन ब्रह्म मुहूर्त, ये जो कि मैं ऑलरेडी बता दिया, सूरज उठने से 45 मिनट्स 1 आवर पहले जो कि पर ब्रह्म मुहूर्त बताया जाता, वो मुहूर्त में अगर आप करेंगे, जब कोई टेंशन नहीं रहेगा, जब कोई किसी के भी हमारे को कॉल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हाँ, तो जब बिल्कुल शांत मन रहता, सब चीज शांत वातावरण रहता, सब बिल्कुल, हाँ, हम लोग कनेक्ट कर पाते, हम लोग वो जो मंत्र बोलते वो सुन पाते। ठीक है, और और आप स्नान करने से पहले, हाँ, हम बाद में भी जप कर सकते हैं। प्रभु जी, किसी ने पूछा, प्रभु जी मैं स्नान करे तो ही पूजा करना क्या, स्नान करे तो पाठ करना क्या? तो हरे कृष्ण महामंत्र के लिए ऐसा कुछ नहीं, नियम नहीं है। आप सिर्फ यही करना है कि जितना ज्यादा बार हो सके आपको क्या करना है? कि हरि का नाम लेना है। क्यों? हरि का नाम और हरि में कोई डिफरेंस नहीं है। हरि का धाम और हरि में कोई डिफरेंस नहीं है। हरि की वाणी जो भगवत गीता है और हरि में कोई डिफरेंस नहीं है। हरि बोल। अब आगे बढ़ेंगे। अब प्रभु जी ये तो बता दिया आप करना क्या चाहिए, अब हमें ये बताइए कि क्या नहीं करना चाहिए प्लीज प्रभु जी। अब इसके बारे में भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो महामंत्र का केवल एक भाग का जप नहीं करना चाहिए, जैसे कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बस मेरा मंत्र हो गया। नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र बोले तो कभी भी क्या करना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। ये पूरा मंत्र हमें जप करना चाहिए। अब प्रभु जी थोड़ा हमें ये बताइए, जपमाला हमें कैसा हम उसको जनरली हम लोग को डाउट और संशय रहता कि हम लोग जप करना है तो कैसा करना। हम आप तो बोल रहे जप करो, डेली बोल रहे, 10 मिनट टाइम निकालो। हमारे पास पे भी एक जप का बढ़िया सा, हमारे पास भी वो बैग है, जप बैग है और जप का माला है। अगर आप लोगों के जप माला नहीं है, जप बैग नहीं है, तो टेम्पल का जो ऑलरेडी मैंने आपके ग्रुप में डाल दिया, एक भगवत गीता के साथ जप बैग और जप माला भी आएगा। जस्ट आप ले ले और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंथ। जितना हो सके उतना अपने क्या करना चाहिए? अभी गीता जयंती भी आ रहा, सब लोग क्या करना? जितना हो सके उतना भगवत गीता खरीदना, अगर हो सके तो जो खरीद नहीं सकते उनको भी बांटना। दिस इज वेरी वेरी वेरी, क्योंकि अब गीता जयंती आने वाला है। अब हम देखेंगे कि जप कैसा करना। तो ये जो ऊपर बताया गया यहाँ पे, ये जो क्या है, ये जो कृष्णा बीड़ जिसे कहते हैं, या गुरु बीड़ यानी, और मन का, गुरु का मन का, और कृष्णा बीड़, कृष्णा, तो इसे हमें लांगना नहीं चाहिए। तो हमें करना क्या चाहिए? एक मंत्र है अगर हम पढ़े, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो हम हर किसी को ये उंगली से बताते, तुम ये गलत करे, तुम गलत करे, तुम गलत करे, तो वैसा हमें ये उंगली का बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? ये जहां से हम ये जो स्टार्ट करें, ये जो बिल्कुल ये यहाँ पे भी बताया गया चित्र में, जो एक सबसे टॉप यानी जनरली 108 है रहते, ये जो टॉप सबसे टॉप कृष्णा बीड़ जिसे बताते, उसे क्या उसको वो काउंटिंग में नहीं रखना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? एक जैसे ही मन का हाथ में लिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक हो गया। फिर दूसरा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा पूरा एक मंत्र पढ़ना। एक मंत्र, एक मनके को नीचे 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 डाल के, फाइनली जब ये फिर से ऊपर ऊपर जब आ जाएगा, यानी जो कृष्णा बीड़ है हमारा, वो जब ऊपर ऊपर आएगा, तो हमें कृष्णा बीड़ को लांगना नहीं चाहिए।
लांगना नहीं चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके 2 माले करने की इच्छा है, 3 माले करने की इच्छा है, नहीं प्रभु जी उतना तो टाइम नहीं है प्रभु जी, हम लोग बहुत व्यस्त है प्रभु जी, इतने असाइनमेंट्स है, इतना जॉब का वर्क है, इतना सब कुछ है, एक माला ही हमें बोल दो प्रभु जी, लेकिन 2-3 अगर किसी के पास समय है, आज एकादशी है, जितना ज्यादा हो सका उतना माला करो, बल्कि मैंने कल ही बता दिया। तो अगर आपका टाइम है तो आप दूसरा माला जब स्टार्ट कर रहे, तो आप इसको लांगना नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो कृष्णा बीड़ है, इसको लांगना नहीं है। तो क्या करना, जस्ट इसे पलटा लेना। जैसे ही ये आ गया, हमें जब नीचे से ये धीरे धीरे से ऊपर आ गया, हमें क्या करना, ऐसा पलटा लेना, जितना हो सके पलटा लेना। अब और कोशिश ये करना, एक जब बैग, बढ़िया सा जब बैग, जो भी बैग है, बैग जब बैग में रखना है। ये उंगली जो है, ये उंगली को इस्तेमाल नहीं करना, यूज नहीं करना चाहिए। इसका यूज नहीं करके क्या करना चाहिए, बस यहाँ जब बैग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और इंटरनली जैसे एक माला हो गया, उसको घुमा लिए, बस दूसरा स्टार्ट, फिर वहां से स्टार्ट, फिर आ गया, फिर घुमा लिए। जैसे ही एक माला कंप्लीट हो गया, याद रखना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, ये एक बार मंत्र पढ़ो, जाप करो, बस इतना सा तो ही सिंपल सिंपल सा काम हमें करना है। तो अब प्रभु जी हम जप कर रहे, सेल देख रहे, जप इधर कर रहे, हरे कृष्ण, सेल में क्या आ गया, व्हाट्सएप, हमारे स्टेटस ये डाले क्या, अच्छा अच्छा, तो ये नहीं करना चाहिए। यहाँ जप कर रहे हम, जब भी हम भगवत गीता भी पढ़ रहे, प्रभु जी ने आज तो 6 अध्याय पढ़ाते, ठीक है, जब भी कर रहे भगवत किताब भी पढ़ रहे, नहीं मेरा एग्जाम है, जब कर रहे एग्जाम भी पढ़ रहे, नहीं, थोड़ी देर के लिए जब कभी भी हम जप करेंगे, थोड़ा एक 10 मिनट के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो काम थोड़ी देर, वो जो भी हम जो भी कर्म, जो भी हम जो काम कर रहे हैं, वो थोड़ा स्थगित, उसको रोक देना चाहिए, ठीक है। वेट, आई विल म्यूट दिस। यस, आई हैव डन। देन फाइनली अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो हमें ये भी नहीं करना चाहिए, एक बात नहीं जब करना चाहिए, ये पूरे नहीं करना चाहिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए, जितना हो सके, जब के लाभ क्या है, तो जब के लाभ क्या है, पाप की प्रतिक्रियाओं से मुक्त, जो भी हमारे मन में ये गलत काम, वो गलत काम, ये गलत काम, भौतिक इच्छाओं बढ़ते जा रहे, प्रभु जी क्या करना, एक बार जब स्टार्ट कर लो, धीरे धीरे से आप आध्यात्मिक स्तर पर आगे 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 अग्रसर होते जाएंगे, ठीक है। तो अब और क्या बताए हमारे आचार्य ने, क्या बताए कि when we are the children's innocent, we have no bad habits, but as we grow and associate with bad company, we also acquire these bad habits। हरी बोल। तो हम जब बचपन में एक छोटा सा बालक रहता, कोई कोई बुरी आदत नहीं रहता, लेकिन जैसा जैसा हम बड़े युवा अवस्था में जाते, कोई बताता, कोई फ्रेंड्स जैसा संग करोगे, वैसे आपके पूरे हैबिट्स आते रहेंगे। तो संग का भी बहुत प्रभाव है, तो वह जैसा जैसा संग करेंगे, अगर कोई बताएगा सिगरेट पी लो, हाँ सिगरेट पी लीजिए, कोई बताएगा रात में, हाँ बढ़िया सा वो क्या पब जाएंगे, वो चले गए, यानी जैसा संग संग के वजह से ही आपको विचार आने लगेंगे। तो यहाँ पे ये बताया गया, एक चिल्ड्रन, एक छोटा सा बालक, बहुत के क्यूट है, यानी उसके मन में कुछ भी डाउट्स हुए नहीं रहते, बहुत प्योर रहता, बट उसके जैसे जैसा बढ़ते जाता, उसको कितने कितने बैड हैबिट्स आते, बहुत बहुत बैड हैबिट्स आते। तो टू गिव अप ऑल दिस बैड हैबिट्स, हमारे एक एक ये जो बैड हैबिट्स है निकालना है, तो क्या करना, तो हमें डिवोटीज के एसोसिएशन में रहना, साधु संतों के साथ रहना, और सेंटली अच्छे लोगों के साथ रहना। देन देन वी कैन गिव इट अप। हाँ प्रभु, इतनी आसानी से बुरा मैं कितना सोच रहा हूँ मैं कंट्रोल करने के लिए, लेकिन मैं नहीं कंट्रोल कर पा रहा, वो बुरी आदत मेरे में आ गई, जा रही नहीं। आसक्तियां तो आज से आ गए, आसक्तियां जा रही नहीं आसानी से, तो क्या करना, तो अनर्थ निवर्ति मीन्स गिविंग अप ऑल अनवांटेड बैड हैबिट्स। या कैसा जा सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र से। अब प्रभु जी आप तो बता दिए हरे कृष्ण मंत्र से ये होता वो होता, अब हमें ये बताओ ऐसा मंत्र पढ़ने से क्या लाभ, और इसका लाभ कितने सारे बिजनेसमैन को हुआ क्या, हम भी सक्सेसफुल बनना चाह रहे, तो कई सक्सेसफुल लोग है क्या आज के डेट में जो हरे कृष्ण मंत्र पढ़ते, उसके बारे में देखेंगे आप। तो हरे कृष्ण मंत्र पढ़ने से क्या होगा, चिंता और तनाव से मुक्ति मिलेगी, मन की शांति, देन अगेन असली खुशी, जो असली आनंद के पीछे हम भाग रहे, वो भी क्या होगा, वो मिलेगा। और फाइनली इसके बारे में और आगे बढ़ेंगे। अब लोग लोग जो सक्सेसफुल लोग है, वो लोग क्या बता रहे हैं अपने आप को,
हाँ, ये हरे कृष्ण मंत्र के बारे में अब हम अग्रसर होते हुए देखेंगे। अब जो कि जॉर्ज हैरिसन है, जो कि फोर्ड कंपनी के ओनर है, करोड़ों का कंपनी है, करोड़ों का, कितना ज्यादा डोनेशन वो मायापुर को दे दिए, वो स्वयं बता रहे हैं कि भैया चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र हैज मेड ट्रेमेंडस इम्पैक्ट इन माय लाइफ। जनरली हम लोग इन दूसरे लोग जो कामयाब, जो सक्सेसफुल है, उनके बारे में, उनकी स्टोरीज पढ़ने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो यहाँ पे स्वयं अल्बर्ट फोर्ड बता रहे हैं कि भैया, मैं हरे कृष्ण मंत्र जैसे ही जब स्टार्ट किया, मेरे मेरे पे बहुत सारा इम्पैक्ट है, बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस आ गए। वो डिवोटी, दीक्षित डिवोटी है, दीक्षा ले लिए वो जॉर्ज हैरिसन। ठीक है, हरि बोल। अल्बर्ट फोर्ड, सॉरी, जॉर्ज हैरिसन तो हरे कृष्ण महामंत्र संगीत के वैसा, वो जब श्रील प्रभुपाद थे, जब वो हरे कृष्ण महामंत्र को संगीत के वैसा सबको पाश्चात्य देशों में इतना डिसेंट डिसेंट तरीके से अपना गाना जो है संकीर्तन कीर्तन में बदल के बताए, और जो अल्बर्ट फोर्ड क्या बताए कि ट्रेमेंडस इम्पैक्ट हुआ। एंड अगेन फाइनली यंगेस्ट डायरेक्टर फ्रांस के कौन है, जीन, क्या नाम है, जीन क्लाउडे, हाँ, हलीचे। तो एवरीथिंग स्टार्टेड हैपनिंग फॉर मी व्हेन आई बिगन चैंटिंग। ये सब चीज मेरे 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 लाइफ में सक्सेस आने लगा कब, जैसे ही मैं चैंटिंग स्टार्ट किया। ठीक है, इतना क्लियर बता दिए वो। अब और आई हैव, और यहाँ एनडी देसाई क्या बता रहे हैं, आई हैव बीन चैंटिंग हरे कृष्णा फॉर मेनी इयर्स, आई हैव नेवर फाउंड एनीथिंग मोर प्लीजरेबल। इससे अच्छा और कुछ भी मुझे दिखा नहीं है। हाँ, तो एनडी देसाई कौन है, लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट है। ओके, अपार लिमिटेड, जी, ऐसे के सेमा ट्यूब्स, ऐसे के चंद, अपार इन्फोटेक, ऐसे के कंपनी के ये रिलेटेड है। अब मार्को फेर्रिनी, इनका नाम क्या है, मार्को फेर्रिनी, ये बता रहे हैं कि भाई चैंटिंग मेक्स मी फील क्लोज टू गॉड। मैं भगवान को समीप पा सक रहा हूँ जैसा जैसा चैंटिंग कर रहा हूँ। ये कौन है, इटली के टॉप फर्नीचर डिजाइनर है ये। हरी बोल। ऋषिकेश मफतलाल कौन है, ये सीईओ है किसके, मफतलाल फैब्रिक्स के। वो भी बताए, क्या बताए, चैंटिंग हरे कृष्णा हैज हेल्प्ड मी फेस ऑल अप्स एंड डाउन्स। मेरे भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन जितना मैं चैंटिंग करते गया, जब मेरे को बहुत सारा यूज आया चैंटिंग, विद ए ग्रेट इन माय लाइफ, विद ए ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड पीस ऑफ माइंड। मेरे को जब कभी भी शांति शांति मिली, कब मिली, हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ने से। हरि बोल। अब ये ओवरटन, ये जो लीडिंग यूरोपियन मॉडल है, यहाँ पे बताया गया ये चित्र में, ये बाय स्टार्टिंग टू चैंट हरे कृष्णा आई फील ट्रेमेंडस हैप्पीनेस, एक असीम आनंद मिल रहा मैं मुझको, जैसा ही मैं चैंटिंग हरे कृष्णा करती। अब अन्य जो डच मॉडल है, वो क्या बता रहे, चैंटिंग हरे कृष्णा मंत्र हेल्प मी गिव अप बैड हैबिट्स। जो मेरे बुरी आदतें हैं, धीरे धीरे से चले गए, कम हो गए, जीरो पे आ गए। माई इट चेंज्ड माई विजन ऑफ थिंग्स। मेरा सोचने का विचार धीरे धीरे से बदल गया। हरी बोल। अब जो आर्मी ऑफिसर है, जो ब्रूस, क्या बता रहे हैं, माई आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ इज लॉट मोर ब्राइटर after starting to associate with Hare Krishna devotees and chanting the Maha Mantra। वे स्वयं बता रहे हैं। अब और डेविड वुल्फ, डेविड वुल्फ कौन है, मास्टर ऑफ सोशल सर्विस प्रोग्राम एट फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्च फॉर ये जो इफेक्ट ऑफ चैंटिंग, आखिर ये हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ने से, इसके साउंड वाइब्रेशन से क्या मिल रहा, क्या मिल रहा, ये इसके बारे में भी कोई डेप्थ में जानने की कोशिश करे तो क्या बताया गया है, महामंत्र सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस स्ट्रेस। डॉक्टर बोलते हैं भैया आप करें, स्ट्रेस बढ़ गया आपको, ये टैबलेट खा लो, ये टैबलेट नहीं, हमें कोई टैबलेट खाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करना है, स्ट्रेस में और डिप्रेशन में जितना हो सके उतना हरे कृष्ण महामंत्र। क्यों, स्वयं बता रहे हैं, जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो बता रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई 1000 साल 2000 साल पुराने लोग नहीं है, अभी के लोग हैं। ठीक है, एंड द मोड ऑफ इग्नोरेंस एंड कंसिडरेबली इंक्रीज द मोड ऑफ गुडनेस। सही बोल। ये जो हम लोग तमोगुण में रहते, अपने पागलपन में जो जी रहे हैं, वो पागलपन से हम लोग तमोगुणी से हम लोग सतोगुणी में आएंगे। ठीक है, रजोगुणी से और सतोगुणी में भी आएंगे, ऐसा बताया गया। अब और आगे बढ़ेंगे। अब क्या बताया गया कि
ये जो पाउल है, जो प्रिंटिंग के एग्जीक्यूटिव है, व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड, जब कभी मैं स्ट्रेस महसूस करता हूँ, जब मैं क्या करता हूँ, आई चैंट, इट्स वन थिंग विच चार्जेस माय बैटरी, मेरी बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो जाती है, इट्स क्लियर्स माय माइंड एंड ब्रिंग्स मी बैक इन फोकस, मैं पूरी तरह से फिर से मेरे काम पे फोकस ला सकता हूँ एक बार मैं हरे कृष्ण महामंत्र चैंट कर लिए तो। अब आगे बढ़ेंगे। अब सैली, जो कि सैली है, मर्चेंट है, जो भी है बिजनेस जो भी करने वाले हैं, when I am nervous I find chanting very calming, जितना मैं चैंट करेंगे उतना मैं काम, मेरे स्वभाव में कामनेस आया, आई डोंट हैव गेट शेकन अप विद लिटिल थिंग्स, जनरली हम लोग थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग रोते, हाँ हाँ उसके ही बारे में सोचते सोचते हमारा समय पूरा व्यर्थ गमा बैठते। तो क्या बता रहे हैं बेबी, मैं नर्वस नहीं होती, और मैं जनरली छोटे छोटे बात मेरे को अब कैसे दिख रहे हैं कि ये बड़े नहीं दिख रहे, ये छोटे बात छोटे ही है, ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, ऐसा मैं देख पा रही, डिफरेंशिएट कर पा रही। और रमेश लाल जो कि टोरंटो हेल्थ स्पा के प्रोपराइटर है, वो क्या बता रहे हैं, चैंटिंग हरे कृष्णा एंड रीडिंग ऑथराइज्ड बुक ऑन कृष्णा कॉन्शियसनेस हैज बॉट मी ग्रेट पीस, असीम शांति, आनंद का मुझे मिला। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जितना हो सके उतना हरे कृष्ण चैंटिंग करना चाहिए मंत्र, और हमेशा आनंद में रहना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा चैंटिंग करो, आनंद से रहो, दिस इज द लॉजिक। अब डूस फॉर चैंटिंग, प्रत्येक नाम का अलग अलग, ये तो हमने देख लिया, एंड फाइनली ये तो हम देख लिया। फाइनली आप सभी से आज का सत्र यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे। और आज अगर आप लोग सब अगर इंटरेस्टेड है, सब मिलके एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे। अगर आप बोले तो, नहीं प्रभु जी हम लोग वेरी बिजी प्रभु जी, वी आर नॉट, आज आज एकादशी प्रभु जी। आप कोई, ओके ओके, सबिता भट्टाचार्य माता को आप अनम्यूट कर सकते हैं माता जी। प्रभु जी कर दिया। हरि बोल, राधे। हरे राधे राधे माता जी, बोलिए माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, मेरा प्रश्न है ये है कि माला जो है, एक माला हम और मेरी बहन और मेरी माँ हम सब यूज कर सकते हैं। एक्चुअली देखा गया तो माता जी, जब हम माले से कनेक्ट हो जाते, माला कैसा है माता जी, माला जैसा एक पुलिस वाले अपनी बंदूक को साथ रखते, मिलिट्री वाले यहाँ गन को साथ रखते, वैसा हमारी माला हमारे साथ, ये हमारी माला हमारी है भाई, हमारी माला उनकी, उनको 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 ऐसा नहीं देना चाहिए। जनरली हमारे हमारे गुरु परंपरा में हमें यही बताया गया कि भैया आपकी माला आप ही, हाँ आपकी माला आप, किसी को देना नहीं है। और क्या है माता जी, बहुत ने माला से अटैचमेंट भी बढ़ जाता ना माता जी, तो आप जितना हो सके माता जी का माला माता जी को दिला दीजिए। हाँ, और बहन है, बेटी है, चाहे जो भी है, सबको भी एक माला दिला दीजिए, उसका ज्यादा कॉस्ट भी नहीं रहता ना माता जी। लेकिन नहीं करना माता जी, एक माला सब लोग नहीं करना, ये टीवी नहीं, ये एक टीवी है सब लोग देख रहे, ऐसा नहीं है माता जी। माला हमारा उद्धार हो रहा, तो जब हमारा उद्धार हो रहा माला से, तो हम हमारा वो माला हमारी है, तो हम ही उसका जप करना माता जी। ठीक है, जी धन्यवाद जो प्रभु। हमारे गुरु गुरु जैसा करे वही हमें फॉलो होने का है ब्लाइंडली। अच्छा यस जी, माता जी, यू कैन अनम्यूट एनी अदर्स, हरे बोल, हरे कृष्णा। कभी भी कुछ भी डाउट है तो सविता माता जी पूछना, हेजिटेट नहीं करना, और क्विज सब लोग अटेम्प्ट करना, नहीं तो ऑल फाइनली क्या हो गया, प्रभु जी सर्टिफिकेट नहीं आ रहा, प्रभु जी ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, क्विज तो अटेम्प्ट करे ही नहीं, सर्टिफिकेट नहीं आएगा कैसा। तो इसलिए कुछ डाउट है तो इवन 15 मिनट्स क्लास के पहले भी ज्वाइन हो सकते हैं, मेरे साथ डाउट्स कुछ भी शेयर कर सकते हैं क्विज के बारे में। एंड अगेन आयुष बाजपेयी प्रभु जी ने अनम्यूट के लिए विकल्प पूछ रहा है, आप जस्ट सर्च कीजिए माता जी, वेरी वेरी ही इज, कैन यू सर्च आयुष। यस प्रभु जी कर रहे हैं। प्रभु जी आयुष बाजपेयी, यस प्रभु जी कर रहे हैं। प्रभु हरि जी कर बोल, रहे हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आपका क्या प्रश्न है प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। राधे प्रभु राधे, जी बोलिए। मुझे ये कहना था कि कल जैसे कि आपने बताया कि जो भी हमें मिलता है वो श्री हरि ही देते हैं, जैसा कि सही है, और लेकिन जो चीज जब वो चीज चली जाती है तो फिर वो कृष्णा ने ही दी थी, उन्होंने ही ले लिया। तो लेकिन कभी जैसे कि कोई भी जैसे
आज ही जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ कि कल ही आपने पढ़ाया ऐसा, और आज ही मेरे साथ ये चीज हो गई कि हाँ? आज ही जैसे मेरी साइकिल बैंक के बाहर से चोरी हो गई। यो तो पहले तो मुझे काफी ऐसा लग रहा था कि ये तो गलत हो गया, चली गई साइकिल। बट जैसा कि आपने बताया तो मैंने ट्राई किया कि नहीं, ये भगवान ने ही दी थी, भगवान ने ही ले ली, सही है। बट समटाइम्स क्या होता है ना कि वो जैसे कोई भी पुअर मैन है तो उसे अपना मतलब अरेंज करने में उतनी प्रॉब्लम होती है, वो कैसे भी करके अरेंज करता है, लेकिन क्या होता है कि चीज जब चली जाती है तो मतलब क्या होता है ना कि इंसान की फीलिंग्स जुड़ी होती हैं चीजों के साथ। तो समटाइम्स क्या होता है कि हर्ट करता है वो चीज, तो उस चीज में भगवान से ये चीज, क्या भगवान वो चीज हमें डिस्क्राइब करेंगे कि ऐसा वो क्यों करते हैं? अब अब उसके बारे में प्रभु जी, भगवान तो उसके लिए, आपसे अगर कोई चीज ले लिए भगवान से, इसका कुछ भी रिलेशनशिप मेरे को नहीं लगता प्रभु जी कि भगवान ही आपका पूरा काम छोड़ दिए आपके ऊपर ही कंसंट्रेट कर रहे। प्रभु जी, भगवान का काम, भगवान तो वो सिर्फ सच्चिदानंद है। हमेशा हमेशा ना तो किसी को तकलीफ देने में, या तो किसी को तकलीफ देने में या सुख देने में वो उनके लिए नहीं है। ये सब हमारे कर्म है। हम जैसा जैसा हमारे कर्म कर रहे, जैसा जैसा जो हमें बताया गया, पुण्य वो पुण्य, अच्छे कर्म बुरे कर्म, अच्छे कर्म बुरे कर्म, ये जाल में फंस जा रहे। अगर आप ये समझे कि थोड़ी देर के लिए कि मेरी साइकिल चले गई, मेरे साइकिल से या तो मेरे बाइक से, मेरी कार से बहुत बड़ा अटैचमेंट था मुझे, मेरा बढ़िया सा वॉच था, वो तो गिफ्ट किया मेरा फ्रेंड, बहुत अच्छी वॉच थी, लेकिन चले गई। लेकिन एक्चुअली देखा गया तो प्रभु जी, आप थोड़ा थोड़ा अपने आप को पीछे जाइए, जैसा पीछे जाइए। अब आपको ये पता नहीं है कि भाई पूर्व जन्म में आपने किसका क्या तो भी ले लिया या उसको कुछ देना था, तो ये जन्म में उसको दे दिया, ये तो आपको नहीं मालूम। तो लेकिन इसका सब अकाउंट वहां पे टैली हो रहा है। हाँ ठीक है, तो आप ये समझना, भगवान से ही, भगवान तो सिर्फ आपका इंतजार कर रहे हैं। भगवान सिर्फ आपका इंतजार ये कर रहे हैं कि भैया ये कब आएगा, हाँ ये जो कब आएगा कब आएगा, बस ये उनके, उनको यही है कि ये दुनिया से ये कब आएंगे, ये लोग कब तक, ये लोग ये चले गया रोएंगे, ये आ गया ये खुश होंगे, ये सब दलदल से कब निकल के आएंगे, ये उनका विचार है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये मैं जनरली उतना ही ना प्रभु जी, अगर आप कुछ गलत मत करो तो आपका कुछ बुरा नहीं होता। तो आपको ये नहीं मालूम, जैसे कि चोर है, एक व्हाइट शर्ट या ब्लैक शर्ट पहन के लास्ट टाइम चोरी करा, 1 साल के बाद में उसको पकड़ लिया, अरे मैं तो अभी चोरी नहीं कर रहा, मैं तो जब भी करा, अभी नहीं कर रहा, अभी मैं सुधर गया, अच्छा हूँ, लेकिन सजा तो उसको मिलना ही है क्योंकि वो चोरी करा। तो वैसा हम कोई जन्म में किसी को हम प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो जब हम प्रॉब्लम क्रिएट करे तो डेफिनेटली उसको पनिशमेंट तो मिलना ही है, चाहे कौन से ना कौन से जन्म में। तो पनिशमेंट से अगर हमारे को छुटकारा पाना है तो क्या है, सिर्फ भगवत धाम जाने के लिए वापस कोशिश करना है। क्या है वो स्वयं भगवत गीता में वे ही बता रहे हैं कृष्ण कि एक बार मेरे बारे में आ जाओ, देन यहाँ से आपको छुटकारा पा लेंगे, आपके जो भी पाप है जीरो पे कर दिए जाएंगे। ठीक है, वो भी अभी आगे आगे चैप्टर्स, कल से इतना ब्यूटीफुल चैप्टर्स है, आप देखते जाना प्रभु जी। हरे कृष्णा। और प्रभु जी मुझे ये पूछना था कि जैसे इंसान को अपने कर्मों का फल यहाँ पृथ्वीलोक पे मिलता है या फिर ऊपर कहीं नर्क वगैरह में? कर्मों का फल समझा नहीं मैं प्रभु जी। जैसे कि कोई गलत काम करता है तो उसे उसके गलत कर्मों का फल यही पृथ्वीलोक पे ही मिलता है या नर्क नहीं में? नहीं प्रभु जी, अब शास्त्र के अनुसार देखा गया तो प्रभु जी, वो भी भगवत गीता में बताया गया कि ऐसे चंद लोग है, जो लोग अभी जो ज्ञान योग जैसे ही जब चाल स्टार्ट होगा 13वें अध्याय से 18वें अध्याय में हमें ज्ञान मिलेगा, वो अध्याय में, तो जो तमोगुनी है,
जो तमोगुनी हैं वैसे लोगों को कहाँ पे भेज दिया जाएगा। हम कभी भी जब कुछ भी प्रश्न आएगा तो उसका उत्तर हमारे शास्त्र क्या बता रहे वो देखना चाहिए। तो हमारे को शास्त्र के अनुसार ही उसको हम समझने की कोशिश करना चाहिए। तो हमारा भगवत गीता क्या बता रहे हमारे को, तो स्वयं कृष्ण भगवान बता रहे कि भैया एक लोअर प्लैनेट्स है, नीच लोग यानी कम, जैसे कि रसातल, पाताल, तलातल, ऐसे के चंद नरक के भी चंद लोक है। जब पृथ्वी लोक है वो तो उससे भी नीचे नीचे ऐसे ऐसे लोक है, वो लोकों में आपको डाल दिया जाएगा। आप अगर कुछ पाप तुल्य जो भी काम, जैसा भी आप जो काम करेंगे वो कर्मों के जैसा वो लोक में आपको भेज दिया जाएगा। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे आपको अच्छे यानी अच्छे प्लैनेट्स यानी भूमि भू और लोक से ऊपर भी एक ऊपर लोक भी है, वैसे लोकों में आपको भेज दिया जाएगा। तो फाइनली प्रभु जी बोलने का तात्पर्य ये है, चाहे आप नीचे लोकों में जाओ या ऊपर लोकों में जाओ, यानी स्वर्ग में भी जाओ या नीचे नरक में भी जाओ, अल्टीमेटली आपकी सजा खत्म या तो आपका भोगनामा स्वर्ग में खत्म, तो अगेन आपको भेज दिया जाएगा कहाँ पे, ये भौतिक दुनिया में। तो भौतिक दुनिया से निकलना है तो क्या करना है वो तो आपको मालूम हो गया अब तक, ठीक है। प्रभु जी, जैसा कि गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है कि मरते वक्त मनुष्य जो भी योनि को सोचता है उसी योनि में उसे जन्म मिलता है। लेकिन फिर अगर उसी योनि में जन्म मिलता है, अगर उसने इंसान की योनि सोच ली तो उसे मनुष्य योनि बिल्कुल मिल बिल्कुल, जाएगी। लेकिन अंतकाले च मामेवा स्मरान मुक्त्वा कलेवरम। हाँ, यम यम लेकिन वापी यस बोल, सॉरी सॉरी आपको लेकिन इंटरप्ट करा, अगर बोलिए। ऐसा है तो फिर जैसा कि आपने बताया था कि 84 लाख योनियों के बाद फिर मनुष्य जन्म मिलता है, तो अगर उसने अल्टीमेटली यही सोच लिया कि मरते समय कि मुझे मनुष्य का ही रूप मिलेगा, तो फिर 84 लाख योनि में उसे सफर कैसे करना पड़ेगा? हरि बोल, एक्सलेंट क्वेश्चन प्रभु जी। वही तो क्वेश्चन अभी आपको, ये जो क्वेश्चन है कृष्ण भगवान स्वयं भी आंसर अपने को 7th और 8th अध्याय में, जो आपका डायरेक्टली रिलेटेड है राजा जड़ भरत की कहानी जब मैं समझाऊंगा। जड़ भरत का जो कहानी में जैसा हुआ, जब वो उन्होंने मृत्यु में मृत्यु को जब पा रहे थे तो वो एक हिरन के बारे में सोच रहे थे, अल्टीमेटली उनको हिरन का योनि मिला। तो वैसा ये पूरा आप जैसा बताए, अगर आप इंसान के बारे में सोचेंगे तो इंसान का जन्म होगा, अगर आप भगवान देवों के बारे में सोचेंगे देवताओं के पास जाएंगे, अगर नहीं कृष्ण के बारे में सोचेंगे तो कृष्ण करे जाएंगे। तो ये तो डेफिनेटली है प्रभु जी, वो स्वयं भगवत गीता में श्लोक इतना क्लियर है। यम यम जैसा आपका भाव, हाँ, जब आपका अंतकाले च मामेवा, जैसे ही कलेवरम को जब छोड़ देंगे, आपका देह को जब छोड़ेंगे, जैसी भावना जो जिस तरीके का भावना से छोड़ेगा उसका देह, वैसा ही उसे नेक्स्ट जन्म मिलेगा। और ये तो वो एक हो गया। अगर उसका जन्म समझो कि अगर उसके कर्मों के हिसाब से उसको चींटी का जन्म मिलना था, वो समझ बैठा कुछ और जन्म। लेकिन कुछ और जन्म चाहे कौन सा भी योनि में जन्म हो, लेकिन उसको तो वो यातनाएं तो रहते ना प्रभु जी, वो जो तकलीफ है, जो आनंद कब प्राप्त होता है उसको, अल्टीमेटली वो अपने आप को इंसान यानी ये जो जब मानव का देह मिलता तभी वो भगवत धाम के लिए जाने के बारे में सोच सकता। लेकिन जैसे ही वो दूसरे जन्म, चाहे 84 लाख जो योनियों में, चाहे कौन से योनि में भी उसका जन्म हो, लेकिन वो सोच सकता क्या, ये देखो आप। ठीक है, वो अगर सोच लिया कि मैं हिरन बनूं, ठीक है, बढ़िया सा हिरन बन गया, लेकिन जब हिरन की जब मृत्यु होगी वो यह सोच सकता क्या कि हिरन अब मैं शेर बनना, मेरे को जो शेर खाया मैं उसको खाऊंगा, वैसा तो नहीं सोचता ना। तो वैसा एक जनरल क्या है बोले तो प्रभु जी, हमें यही बताया गया कि भैया आपका काम क्या है। अगर कोई भक्त की अगर सपोज मृत्यु हो गई, अरे प्रभु जी वो इतना था डिवोटी थे, हाँ ऐसा हो गया, उनको ऐसा मार दिया गया, सॉरी उनकी मृत्यु हो गई, तो उनका उनके बारे में भी स्वयं भगवान बता रहे हैं, उनका भी कुल अच्छे कुल में जन्म होगा। सडन भक्ति अगर 100 करने का था, 100 करने का था, 90 कर दिए हम, 10 कर दिए तो सीधा वैकुंठ जा रहे थे हम। तो 10 माले जपे तो वैकुंठ जा रहे थे, 90 कर दिए, लेकिन वो 10 माला जपे नहीं, हमारे को मृत्यु आ गई। तो भगवान हमें फिर से एक मौका देते, क्या मौका देते, फिर से एक चांस देते, सेकंड चांस जिसे बताया गया, वेरी एक्सीलेंट, सेकंड चांस क्या बोल के देते कि भैया अभी आप फिर से भक्ति कर लो। तो ऐसे कुल में जन्म होता हमारा, जो
पैसे वाला, या तो ब्राह्मण कुल में जहाँ पे भक्ति भक्ति जहाँ से सिर्फ वेदों का अध्ययन हो रहा, तो यानी उसको टाइम वेस्ट करने में, मेहनत करने में, अब एक रिक्शे वाले के परिवार में बिल्कुल गरीब उन्हें काम करे तो ही उसको पेट, उसका खाना मिलता, उसका रोटी रोजी मिलती, वैसे परिवार में उसका जन्म नहीं मिलता। क्यों? ऑलरेडी वो भक्ति करा, तो इसलिए क्या करे भगवान, सेकंड चांस उसको पैसा दिए, सब इतना पैसा देते, इतने पैसे वाले कुल में उसका जन्म होता, देन इमीडिएटली वो क्या कर सकता, भक्ति के मार्ग में वो जो 10 मालाएं जो बच गए थे, 10% की जो भक्ति बच गई थी, वो अगर वो टाइम पे सेकंड जब माला, सेकंड जो जन्म हुआ मानव का, अगर वो कर लिया तो प्रभु जी डायरेक्ट वैकुंठ जाता। लेकिन ये जो मानव ऐसा है, फिर से अगर मानव का जन्म मिल गया, तो अब जैसे ही हम पैसे वाले घर में जब जन्म ले लिए, तो जब हम फिर इंद्रियों के तृप्ति में लग गए, फिर भूल गए एक्चुअली हमारा जन्म भक्ति के लिए हुआ। हाँ, ऐसे कर्म करने के लिए हुआ कि भैया ये सिर्फ भक्ति करो, वहां भगवत धाम जाओ, वो हम भूल जाते, वो लास्ट प्रीवियस जन्म, दैट इज व्हाट वी आर कमिटिंग द मिस्टेक। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बिल्कुल प्रश्न एक्सीलेंट है, लेकिन प्रभु जी आप ये प्रश्न का उत्तर जानने के लिए और 2 क्लास, कल का 1 क्लास, कल से तो भक्ति स्टार्ट होगा हमारा, और 8th क्लास में 8th चैप्टर में बिल्कुल और डिटेल में स्वयं कृष्णा बताएंगे। ठीक है, कृष्ण भगवान बताएंगे। ओके सर, हरे कृष्णा ओके प्रभु जी। आयुष प्रभु जी, हरि बोल। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी आपका प्रश्न सुन के। माता जी, शिव जी, और नेक्स्ट कौन है माता जी? शिवी वाजपेयी, व्हाट इज योर नेम माता जी? हरे कृष्णा। हरे Yes. कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, बोलिए माता जी, हरे कृष्णा, मेरा दंडवत ये प्रणाम माता जी। प्रश्न था कि अगर आपको कोई अपमान करता है तो क्या हमें उसी की भाषा में उसे समझाना चाहिए, या शांत रहना चाहिए, या उसका कोई जवाब नहीं देना चाहिए? हाँ, एक्चुअली आज का टॉपिक वही था माता जी, हाउ टू कंट्रोल एंगर, वही था। लेकिन आज एकादशी है, जितना हो सके उतने मेरे को माला जप करने का है, तो आज मैं वो टॉपिक नहीं लिया। तो हम लोग को भी, सबको भी अपने को जितना हो सके उतना नींद, हम जब तक सोते जा रहे, जब तक जब जब करना है हमें। तो बेसिकली जो आपका प्रश्न है एक्सीलेंट है माता जी। तो अगर कोई अपना अपमान कर दिया, तो उसी को अगर हम जितना हो सके उतना अपन क्या करना माता जी, कोशिश ये करके हम अवॉइड करना। अगर उसको, अगर हम, अब थोड़ी देर के लिए आप बोले, आप जैसा बोले, अगर वो कोई अपमान कर दिया, हम भी उसको फिर तू मेरे को अपमान किया ना, मैं तुझे अपमान करूंगी, फिर वो अपने को अपमान करेगा, ये क्या हो गया, हमारा मन डिस्टर्ब हो गया ना। हम शांत थे, जो हमारे में शांति आना है, जो हमारे भक्ति के मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग पे आध्यात्मिक प्रगति को बाधा बनता, क्या, ये जो रिवेंज लेना, बदले की भावना, वो ठीक है, अपमान किया माता जी, किसका अपमान किया? आप ऐसा सोचो, किसका? हम तो शरीर नहीं है, आत्मा है, तो फिर अपमान हो रहा तो किसका हो रहा माता जी? जब हम आत्मा के लेवल में जब हम सोचना स्टार्ट कर दिए, तो आप ये भूल जाओ, ये शरीर के बारे में, शरीर को अगर कोई बोल रहा, कोई गाली दे रहा, कोई बोल रहा, ये शरीर का बोल रहा, मैं तो ये शरीर से बंधी भी नहीं हूँ, मैं तो क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ। समझे ना माता जी? आप शरीर के स्तर पे कभी भी, जब कभी भी आप सोचेंगे, जब कभी भी आप उससे फाइटिंग करने के लिए को अग्रसर है ना, उसके उसके साथ आप मोड ऑफ, आपका माइंड, पूरा माइंड सेट कर लेंगे कि मैं तो उसको बदला लूंगा, जैसे कि दुर्योधन का पतन हुआ। क्यों? उसका बचपन से ही उसको क्या था, वो मेरे को मारना है, आखिर को उसका पतन हो गया। रावण का भी पतन हुआ। क्यों? नहीं, मेरी बहन का मैं बदला लूंगा, मेरी बहन का इज्जत नाक काट दिए, हाँ ऐसा करे, ठीक है मैं बदला लूंगा। बदले की भावना एक पतन की भावना है माता जी। जितना हो सके उतना क्षमापन में दैव लक्षण, यानी जितना हो गया हम क्षमा कर दिए, ठीक है। बट ये लोग अगर फिर भी अपने पे ऐसे कुछ तो करे, तो देन तो अगर उन लोग की, उनकी उनकी भाषा में, अगर जब फाइनली कुछ भी नहीं हुआ, तो जैसा राम जी 3 दिन तक, क्या बताया मैं एग्जांपल, 3 दिन बर्दाश्त करे, फाइनली गुस्से में आए, तो वैसा जब अपना गुस्सा बताना। लेकिन छोटे छोटे टॉपिक पे आप बोल दिए, मैं बोल दी, आप घर पे अगर कुछ गुस्से में आ गए, भाई पे गुस्से में आ गए, बहन पे गुस्से में आ गए, फ्रेंड पे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो आप शांत रहेंगे। माता जी आप अपने आप को म्यूट मत कर लीजिए।
अनम्यूट कीजिए आपका, और फर्दर कुछ भी है तो। शिवजी वाजपेयी माता जी। जी प्रभु जी। सिंपल सिंपल, वी शुड अवॉइड एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना उसको छोड़ना। क्यों? हम लोग यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं आए माता जी, आए क्या? ये हमारा नहीं। जीवन का उद्देश्य है क्या? उससे लड़ना, यानी तो सास से लड़ना, या सास बहू से लड़ना, यानी तो पति से लड़ना? नहीं, भाई भाई से लड़ना, ये लड़ने के लिए नहीं आए। अगर कोई अपमान करा, तुम मेरे को अपमान कैसा करे चलो, इसके लिए नहीं आए। अगर ये करेंगे तो हम भगवत धाम जाएंगे क्या, आप बोलो? नहीं। नहीं। और आप डेफिनेटली, जितना आप अपमान की भावना में रहेंगे ना, वो अपमान की भावना में इतना दिल तकलीफ होगा, वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, अरे उतने लोगों में मेरा अपमान, अरे भाई अपमान किसका हुआ? ये ऐसे लोग हैं, अपमान जो हम अब आज समझ रहे, ये ऐसे लोग हैं, ये थोड़ा सा पैसा आ गया, बहुत थोड़ा पैसा आ गया, अपना अच्छा सा नाम हो गया, वो अपमान वह सब भूल जाते। ये दुनिया सब मेटीरियलिस्टिक है, मेटीरियलिस्टिक यानी पैसा पैसा, पैसे के पीछे भाग रही है। तो ये सब हम लोग बॉडी के स्तर पर सोचना बंद कर दो माता जी। अभी अपन 6 अध्याय हो गए हमारे, अब यहाँ से हमारा सोचना कैसा रहना, मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं तो एक वैकुंठ वासी हूँ, मैं तो भगवान का अंश हूँ। तो मेरा तो काम ये सब लोगों से के लिए नहीं है, हाँ, बॉडी बना के लड़ने के लिए नहीं है, नहीं उनको मुंह को मुंह जवाब देने के लिए नहीं है। अगर वो कुत्ता बन गया, वो अगर हम अब हमारे पे भौंक रहा, अगर उसका काम, वो तो कुत्ता है, छोड़ दो। लेकिन हमें उसको वैसा बोलना भी नहीं चाहिए। क्यों? हर एक के मन में परमात्मा बन के हमारे ही कृष्ण निवास करे। हम इतना ही प्रे करना हमारे कृष्णा को, उसको सद्बुद्धि दे दो कृष्णा, उसको कुछ तो सद्बुद्धि दियो। बल्कि हम उनके, वो भी फॉलन सोल्स है, यानी वो भी बद्ध जीव कृष्णा के ही बने हुए हैं। तो ये करना कि उनका बुरा हो जाए, मेरा ही उद्धार हो जाए, मैं वैकुंठ जाना, वो लोग नहीं जाना, ऐसा नहीं। लेकिन जितना हो सके वो लोग वो अभी, और मोड ऑफ इग्नोरेंस, जैसे ही हमारा चैप्टर जाएगा, कौन सा 13 से लेके 18 चैप्टर में ऐसे लोग रहेंगे, आपको वो भी एग्जाम्पल दे दूंगा मैं। ऐसे जो लोग है, हर एक को खुशी मिलती, उन लोगों को तकलीफ देने में, वो आनंद प्राप्त होता दोनों को डिवाइड करने में, उनको छेड़ने में, उनको तकलीफ देने में, उनको ताने मारने में। ये सब कैटेगराइज हो गए किसमें? तमो, ये सब गिरे हुए। तो भी अपने को सतोगुण से शुद्ध सतोगुण में आना है, ठीक है? वो भी और नॉलेज अपने को मिलेगा माता जी, थोड़ा सा वेट। और प्रभु जी मेरे कुछ अध्याय छूट गए थे क्योंकि मुझे बाद में क्लास हाँ के माता बारे जी, में पता है आज चला है। मैंने कूलली बैठ के यात्रा से थोड़ा आके मैक्सिमम सब अपलोड कर दिया। आज का एक अध्याय है, फर्स्ट अध्याय एक, सब यूट्यूब पे डाल दूंगा। कल मैं आपके अपने सब ग्रुपों में डाल दूंगा माता जी, ठीक? और वो ग्रुप से भी नहीं ऐड है, ये तो मेरे फ्रेंड भेजता है लिंक, तो उससे आ जाते हैं। क्यों माता जी, आप ग्रुप में नहीं है क्या? नहीं, पहले नहीं पता था ना। ठीक है, कोई बात नहीं माता जी, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। आपका नंबर माता जी नोट कर लेके आप जस्ट मेरे को भेज देना माता जी, ना तो आपको एडमिन बना दूंगा, आप देख लेना माता जी, ठीक है? जोशना माता जी, आप चैट में भेज देना माता जी, शिव जी वाजपेयी माता जी, जस्ट चैट में आपका नंबर भेज शिवी दिए। वाजपेयी। शिवी, सॉरी शिव जी बोल दिया, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ कोई नहीं। शिवी वाजपेयी, हरी बोल। जस्ट चैट में मैसेज भेज दो माता जी, ठीक है? जी। मैं आपको ऐड कर दूंगा। यस जोशना माता जी, आपका कुछ प्रश्न है? ओके, मौमिता भट्टाचार्य माता जी, आपने हैंड रेज किया है। यस माता जी, आपका क्या प्रश्न है माता जी? जय श्री कृष्ण प्रभु जी। जय श्री कृष्ण माता जी, बोलिए माता जी। हाँ, हमें कभी कभी लगता है कि एक ही भगवान की मूर्ति में अलग अलग एक्सप्रेशन दिखने को मिलता है। कभी लगता है कि प्रभु बहुत ज्यादा खुश है, कभी लगता है कि आज शायद अच्छे से पूजा नहीं हुआ, तो मतलब ऐसा दिखता है। क्या ये मन का वहम है या फिर प्रभु ही कुछ बताना चाहते हैं? माता जी, आप तो वो स्तर पे आ गए माता जी, आपको भगवान मूर्ति में भी आपकी आपकी भावना इतना उच्च स्तर पे धीरे धीरे से आप कनेक्ट हो रहे कि आपकी भावना देखो माता जी, भगवान से आप धीरे धीरे से कितना आगे बढ़ रहे कि उनके भाव भी प्रकट आ रहे हैं आपको। भगवान में जो आपके क्लास में बताया, अरे मूर्ति को मूर्ति नहीं समझना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, वो भी हमसे बात करती है वैसा। तो इसका एक अच्छा सा
माधवेंद्रपुरी का अच्छा सा कहानी है, कल बोलूंगा मैं, जो कि मूर्ति, अरे क्या मूर्ति बात करती क्या। यस, हाँ, गोपाल जी का डीटी के बारे में कल हम क्लास में सब लोग रह सकत मैं डिस्कस करूंगा। तो हमारे भावना बल के नहीं माता जी, आप जिस तरीके से सरेंडर करते, जैसी आपका भावना है वैसा वो भगवान भी रेसिप्रोकेट कर रहे। कभी आप देखना, अरे भगवान मेरे को ही देख रहे, किधर भी से भी देखो मेरे को ही देख रहे, ऐसा दिखता माता जी। बहुत 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 एग्जल्ट, धीरे धीरे से भक्ति में जब अपन अपने आप को समर्पण भावना में रहते ना माता जी, ये सब अनुभव होते रहते माता जी। लेकिन अच्छा है ना माता जी ऐसा दिखना भी। तो आप हाँ क्यों क्यों ऐसा सोच रहे कि अरे मेरे को ऐसा क्यों दिख रहे, बल्कि ऐसा गलत बोल के क्यों सोच रहे। नहीं, मतलब ये जो भावना है अगर दूसरों को बताया जाए तो वो सोचेगा कोई कोई के शायद ही झूठ बोला जा रहा है या फिर, पर हमें तो पता है कि सच में ऐसा दिख देखो रहा माता है। जी, यस यस, अगर देखो हम हमारे मन को मालूम, हम मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैं मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं वृंदावन में इस्कॉन में जैसे ही मैं राधा रानी का चेहरा देखा, राधा रानी को देखते ही जाना देखते ही जाना, बस वहां पे सब चीज भूल गए, इतना ढकेल रहे इधर से उधर से, इतना ढचा ढच रश। और मैं इतने रश में हम लोग के दर्शन हुए, जो फर्स्ट डे जो हम लोग 9th डे जिस टाइम पे हमारा ये भगवत गीता का क्लास था स्टार्ट हुआ, हमारे आचार्य का तिरोभाव दिवस था उस दिन। लेकिन हम सब कुछ भूल गए, वो इतना ब्यूटीफुल डीटी है माता जी, अब बोलना नहीं। अब अगर हम बोलेंगे, कोई बोलते अरे ये तो सब झूठ बोल रहे हैं, अब किनको क्या समझा सके, बद्ध जीव है, इन लोगों को तो समझा नहीं सकते ना माता जी। हाँ ठीक है, वो तो फील अपने को ही होगा। अगर आप महामंत्र पढ़ेंगे, आपको फील होगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। किसी को बोलेंगे ये जो झूठ हुआ तो बोल रहे हैं, हाँ, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमें प्रेरणा भगवान को पढ़ना चाहिए, भगवान उनको भी बुद्धि दे, भगवान वो भी जब डीटी को, वो भी जब मूर्ति को देखे, उनको भी एहसास होना कि भैया ये मूर्ति नहीं, स्वयं भगवान हमसे बात कर रहे हैं, स्वयं भगवान हमें दे रहे हैं। प्रसाद क्यों चढ़ाते माता जी, हाँ, खाना तो भगवान चाहे खाते नहीं, तो भगवान की दृष्टि जैसे ही उस पे पड़ गई तो भगवान खा लिए। भगवान का हर एक अंग हर एक काम करता, आंख भी वही काम करता। हम लोग जैसे कि समझते हाथ अलग है, भिन्न है, पैर भिन्न है, भगवान के सब अंग सब काम करते। तो जस्ट वो आंख से देख लिए, खा लिए, फिनिश, दैट इज ओवर, तो देन वो प्रसाद बन गया। ठीक है जी, धन्यवाद। और माता जी रेगुलर चैंटिंग कर रहे हैं माता जी, आप अपने आप को वो कर लिए क्या। ओके, और कौन है। यस, अब जोशना माता जी आपका कुछ प्रश्न है। प्रभु जी आप मेरे को बना दिए हैं को होस्ट है, मेरे प्रश्न नहीं पूछने दे रहे आप। नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ भी नहीं है प्रभु जी। सेवा ये सेवा कर रहे हैं अपन, बस ना माता जी। नहीं नहीं प्रभु जी, हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम पता है कान्हा जी का भोग बना रहे थे प्रभु जी। तो हरी बोल। अभी अभी पूजा करके जो है, आज एकादशी है ना, तो तुलसी हाँ जी का विवाह और देवउठनी एकादशी की पूरी हाँ, पूजा करके हरी बोल फिर माता अभी जी। कान्हा जी का भोग बनाते बनाते मैं आपकी क्लास देखती रहती हूँ और सुनती भी रहती हूँ, काम क्या भी बात, अपना करते रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, हरी बोल, और हरी कृष्ण। और फिर प्रभु जी, हाँ, क्या रहे थे, तो वही चीज है, उधर देख रहे थे, उधर भी ध्यान भट रहा था, और वो अनम्यूट भी कर रहे थे हम फिर। तो और कभी ये कभी अभी मेरे भैया का फोन भी आ गया, क्या कुछ लाना है खाने के लिए, बनाने के लिए, हमारे लोग के लिए क्या बनेगा, क्योंकि हमारा तो व्रत है प्रभु जी, घर में बाकी हाँ लोगों का नहीं है। हाँ माता जी, हाँ माता जी। अच्छा प्रभु जी, वो तो हो गई पर्सनल बात।